गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 16 सितंबर है और जो ट्रेनिंग का हमने बिजनेस की पाठशाला में ट्रेनिंग का मॉड्यूल स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट किया, सेल्स में हमने कुछ एबीएम्स को इनवाइट किया था। साथ ही साथ कुछ बिजनेस एडवाइजर्स को इनवाइट किया था जो ऑलरेडी लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, ताकि आप चैंपियन से सीख पाएं। आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक है वो कोचिंग है। तो सब लोग अपने डायरी पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए कोचिंग। आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक है कोचिंग। लिख लिया सबने? नोट पैड और पेन जरूर रखिएगा। कोचिंग मैं आज जो सिखाऊंगा आपको, तो जरूरी नहीं कि बजरंग सर आज आप सारा सीख जाओगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक स्किल सेट है, कोचिंग एक स्किल सेट है। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि जिसने इस स्किल सेट में महारत हासिल कर लिया, जिसने इस स्किल सेट में महारत हासिल कर लिया, वो कभी भी किसी से भी कैसे भी, कितना भी कठिन कस्टमर हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, और बिना नॉलेज के अपना प्रोडक्ट पिच कर सकता है। बिना नॉलेज के, गौर फरमाइएगा। कोचिंग स्किल सेट ऐसा है कि अगर आपको नॉलेज नहीं भी है ओम प्रकाश, तो भी आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हो। तो आप लोगों में से बहुत सारे बाद में हाथ मिलाना भाई, ट्रेनिंग पे बैठ जाओ चलो। ठीक है। सो अगर आपके पास नॉलेज कम भी है, बट इस स्किल सेट के थ्रू आप कस्टमर से कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जा सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है कोचिंग स्किल सेट पे। आज हम लर्न करेंगे और उसके साथ कोचिंग के साथ कैसे स्पिन मॉडल को यूज करते हुए कोचिंग करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब इससे पहले मैं ट्रेनिंग पे आगे बढ़ूं, ट्रेनिंग का कल एक रेफरेंस मटेरियल मैंने आपको दिया था। ठीक है। ट्रेनिंग का रेफरेंस मटेरियल, चैट बॉक्स ओपन है, एक बारी मुझे ईमानदारी से बताइएगा। नहीं किया है तो मना भी कर दीजिएगा। कितने लोगों ने आंसर जब करिएगा तो कितने लोगों ने उसको पढ़ लिया है? अगर आपने उसको पढ़ लिया तो यस कर लीजिएगा। और अगर पढ़ लिया है और प्रिंट आउट ले लिया है, तो यस प्लस प्रिंट आउट लिख लीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं। और जितने लोग हैं कोशिश करिएगा, और जिन्होंने कुछ नहीं किया नो भी लिख दीजिएगा ईमानदारी से। मैं आपसे इसको जज नहीं करूंगा। मैं आपको जज नहीं करूंगा। आई रिपीट, मैंने कल आपको एक रेफरेंस मटेरियल दिया था इस ट्रेनिंग का, जिसमें मैंने आपको 80 क्वेश्चन दिए थे स्पिन मॉडल के आधार पर। स्पिन मॉडल के आधार पर 80 क्वेश्चन दिए थे। जिन लोगों ने उसको पढ़ा है सारे 80 के प्रश्न, यस लिख दीजिएगा। जिन्होंने पढ़ा है और प्रिंट आउट लिया है, तो यस प्लस प्रिंट आउट लिख दीजिएगा। और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो नो लिख दीजिएगा। चैट बॉक्स इनेबल्ड है। 2 मिनट अगले इस पे लगाऊंगा मैं। ईमानदारी से आंसर करिएगा, ईमानदारी से। प्रिंट प्लस, ओके। ओके। यस। ओके। यस। यस। नो। ओके। नहीं, सिर्फ नो लिखना है, उसके आगे रिस्टोरी नहीं लिखनी है, क्यों नहीं किया है, विक्टिम नहीं बनना है आपको। जस्ट राइट डाउन नो। यस एंड नो। ओके। आने दीजिए, आने दीजिए। अभी मैसेजेस लिख, जिन्होंने लिख दिया उनको रिपीट नहीं करना है। ओके। ओके। ऑलराइट। सो मिक्स है, मतलब अगर मैं मोटा मोटा निकालूं, मुझे 50-50 का रेशियो लग रहा है। 50-50 का रेशियो लग रहा है। तो मैं चैट बॉक्स अभी डिसेबल कर रहा हूं। आई गॉट माई नंबर्स। सो मिक्स मुझे लग रहा है। 50% लोगों ने उसको रीड किया है, प्रिंट आउट बहुत कम लोगों ने लिया है, 50% लोगों ने उसको रीड नहीं किया है। तो इस ट्रेनिंग के बाद उसको जाके एक बारी देख लीजिएगा। वो एक रेफरेंस मटेरियल बहुत हेल्प करेगा आपको। क्यों हेल्प करेगा? लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड। सो रवि माथुर जी, वो 80 के 80 प्रश्न जो हैं, इसका मतलब ये नहीं है किशन सर फोन मत चलाओ सर, जस्ट गिव मी नेक्स्ट 60 मिनट, अगर आप गंभीरता से स्किल सेट को सीखना चाहते हैं। दिस इज फॉर एवरीवन। सो उस 80 के 80 प्रश्न को निरंजन, आपको जरूरी नहीं कि आपके कस्टमर से पूछना है। आप, नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि 80 के 80 प्रश्न पूछने हैं। लेकिन उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछने हैं। गौर फरमाइएगा। 80 के 80 प्रश्न नहीं पूछने हैं रवि माथुर जी, बट उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके के प्रश्न पूछने हैं। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, बिजनेस की वोकैब भी आपकी इनहेंस हो जाएगी। बिजनेस की शब्दावली भी आपकी इनहेंस हो जाएगी उन प्रश्नों को देखकर। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उन प्रश्नों को देखकर, पढ़कर, प्रिंट आउट लेकर आपकी बिजनेस की शब्दावली, वोकैबलरी भी इनहेंस हो जाएगी। नंबर थ्री, अगर आपने देखा होगा राम बहादुर पटेल जी, मैंने उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। कोशिश करिए कि इंग्लिश वाला ही पढ़िए, क्योंकि जब मैंने उसको ट्रांसलेट किया है तो लिटरेचर हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है।
लिटरेचर हिंदी आप समझ रहे हैं वो। अब दिक्कत तो है, मैंने कई बारी चर्चा करी है इस पे कि ना हम अंग्रेजी के रह गए ना हम हिंदी के रह गए। ठीक है, ना हम अंग्रेजी के रह गए ना हम हिंदी के रह गए। तो जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो बड़े आला दर्जे का है। लिटरेचर के वर्ड यूज है वो भी आपके ऊपर से निकल जाएंगे, तो कोशिश करिए अंग्रेजी वाला ही पढ़िए, हिंदी वाले को ऐसे रेफरेंस यूज कर लीजिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब कोचिंग में जाने से पहले दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए। डायरी ओपन कर लीजिए। कोचिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन। कोचिंग का जो स्किल सेट है, इट्स ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन। लिख लीजिए अपनी डायरी पे। रोहित लिखो उसको अपनी डायरी पे, दानिश अपनी डायरी पे लिखिए, उदय दांगी जी अपनी डायरी पे लिखिए। कोचिंग का मतलब है कि सही प्रश्न पूछने। कोचिंग इट्स ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन। आंसर, कोचिंग में आंसर नहीं दिया जाता। जसवंत जी लिखिए, कोचिंग इट्स ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन। लिख लिया? मीनाक्षी जी लिख लिया आपने? कोचिंग कोचिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन। कोचिंग का डिफिनीशन क्या है निशा जी? सही प्रश्न पूछने का मतलब है वो कोचिंग है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? लिख लिया आप सबने? ठीक है, पहले कोचिंग के फंडामेंटल समझते हैं। रितेश सर, आपकी टीम आई हुई है? ठीक है, नारायण सर आपकी टीम आई हुई है? जस्ट शो मी थम्स अप, मैं यस समझ सर, जाऊंगा। यस सर, यस सर। थैंक यू। थैंक यू। कोचिंग स्किल सेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसको समझते हैं पहले। सेल्स आप सब समझते हैं? सेल्स क्या कहता है? व्हाट इज सेल्स? निशा मैम मुझे बताओगे व्हाट इज सेल्स? कम शब्दों में, एक दो सेंटेंस में अगर आप बता पाओ कि सेल्स का मतलब क्या है। तो इसका मतलब सामने वाले कस्टमर की नीड और प्रॉब्लम समझ के उसे उस प्रोडक्ट देना। एब्सोल्युटली मैम, वेरी नाइस मैम। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। बिल्कुल कम शब्दों में आपने डिस्क्राइब कर दिया व्हाट इज सेल्स। सामने वाले की जरूरत और समस्या को समझकर अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करना इज व्हाट कॉल्ड सेल्स। क्लियर है? लेकिन अगर आपको हाई एंड प्रोडक्ट सेल करने हैं, हाई एंड प्रोडक्ट, समझना मेरी बात को। अगर रवि माथुर जी आपको 10,000 का प्रोडक्ट सेल करना है, 20,000 का प्रोडक्ट सेल करना है, 30,000 का प्रोडक्ट सेल करना है, तो मनीष प्रजापति जी 40,000 का प्रोडक्ट सेल करना है, तो हो सकता है आपको कोचिंग स्किल सेट की जरूरत ना पड़े। ध्यान से समझना, ये दूसरा दूसरा मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं जिसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो अगर आपको हाई एंड टिकट प्रोडक्ट बेचने हैं, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का, तब ये स्किल सेट और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको हाई एंड प्रोडक्ट सेल करने हैं, देन यू नीड कोचिंग स्किल सेट। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? गेटिंग माई पॉइंट? रोहित लिख रहे हो? सो लिखो, कोचिंग टेक्निक की जरूरत तब और बढ़ जाती है जब आप हाई टिकट प्रोडक्ट में हैंडल करते हैं या डील करते हैं। लिख लीजिए इसको। अब क्या हम हाई टिकट प्रोडक्ट में डील करते हैं? हाई टिकट साइज पे डील करते हैं? चैट बॉक्स ओपन है। करेक्ट। कोचिंग टेक्निक की जरूरत और इंपॉर्टेंस उसका तब और बढ़ जाता है जब आप हाई टिकट साइज प्रोडक्ट पे डील करते हैं। हाई टिकट साइज का, अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं, 1 लाख से ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट भारत में हाई टिकट साइज प्रोडक्ट पे काउंट होता है। ठीक है? क्योंकि यहां कुछ लोगों की सालाना इनकम होगी 1 लाख रुपए इंडिया में। गेटिंग माई पॉइंट? अगर पर कैपिटा आप देखोगे तो बहुत कम है भारत का। इसलिए ये हाई टिकट साइज प्रोडक्ट, और जब आप रवि माथुर जी हाई टिकट साइज प्रोडक्ट में डील करते हो, तब कोचिंग स्किल सेट और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई क्योंकि जितने लोग भी आप यहां पे हो सब हाई टिकट प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, इसलिए कोचिंग का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। तीसरा लिखिए। दो 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 स्टेटमेंट आपने लिख लिए। नंबर वन, कोचिंग इट्स ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन। नंबर टू, कोचिंग स्किल सेट की जरूरत तब और बढ़ जाती है जब आप हाई टिकट साइज प्रोडक्ट पे डील करते हैं। लिख लिया? ये लिखना है स्पष्ट तौर पे, मुझे फोटो खींच के पर्सनली व्हाट्सएप करोगे आप लोग। ओके, वेरी गुड। थर्ड लिखिए, कोचिंग में वो प्रश्न पूछते हैं आप। अब आप आपके लाइन ऑफ वर्क से इसको कनेक्ट कर रहा हूं। आकाश कुमार जी, राजेंद्र जी हाथ नीचे कर लीजिए सर। आपको कोचिंग में, कोचिंग इट्स ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन। संजय जी, कोचिंग इट्स ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन। अब इसका तीसरा स्टेटमेंट है, प्रश्न वो पूछने हैं जिनका जवाब आपके प्रोडक्ट पे हो। लिखिए रोहित गौर जी, लिखिए, प्रश्न वो पूछने हैं जिनका जवाब आपके प्रोडक्ट पे हो। उदाहरण देता हूं आप,
उदाहरण देता हूं उसको, फिर आप रिलेट करवाता हूं। जब आप ये किसी से पूछते हो कि आप अभी सर आपकी टीम कैसे ऑपरेट करती है, या सर अभी आप टीम को कैसे ट्रैक करते हो। सो लेट्स एज्यूम मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं डॉक्टर उमेश से कि सर अभी आप अपनी टीम को कैसे ट्रैक करते हो। ये प्रश्न है, सिंपल क्वेश्चन है ये। यस और नो, शो मी योर हैंड, यस और नो। सिंपल प्रश्न है ये कि सर अभी आप अपनी टीम को कैसे हैंडल करते हो। उसका जवाब कस्टमर देगा, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और अपनी प्रॉब्लम बताएगा। अब ये प्रश्न मैंने क्यों पूछा, क्योंकि इसका जवाब मेरे प्रोडक्ट पे है। जब आप लोग कई बार कहते हो ना कि सर प्रॉब्लम नहीं एड्रेस हो पा रही, कस्टमर कहता है प्रॉब्लम तो है ही नहीं, पर जब आप ये प्रश्न पूछोगे अभी आप अपनी टीम को कैसे हैंडल करते हो, और मेरे 8 पी में एक पी क्या है उमेश, पीपल है। एक एक पी में एक पी पीपल है। तो जब मैं प्रोडक्ट कनेक्ट करूंगा तो मैं यहां की प्रॉब्लम को उठा के अपने प्रोडक्ट को कनेक्ट कर लूंगा, क्योंकि पीपल का बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है एलएफपी पे। तो प्रश्न ऐसे पूछते हैं, लीडिंग क्वेश्चन है, प्रश्न ऐसे पूछते हैं जिनका जवाब आपकी प्रोडक्ट पे हो। अगर आपने नोटिस किया हो, जो मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुन भेजी हुई है, आदर्श की आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी। तो आदर्श ने टीम पे ज्यादा वर्क किया है, पीपीटी बोलते हैं ना, प्रॉब्लम प्रोसेस टेक्नोलॉजी, पीपीटी वर्ड यूज किया ना। अगर आदर्श की आपने, आदर्श की अगर आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी, जानबूझ के पीपीटी और टेक्नोलॉजी पूछा है, क्यों? थैंक यू खुशबू जी। क्यों? क्योंकि पता है कि जैसे वो यहां पे अटकेगा तो मैं प्रोसेस पीपल और टेक्नोलॉजी कनेक्ट करके अपना प्रोडक्ट बेच दूंगा, क्योंकि उसका जवाब उनके प्रोडक्ट पे है, टेक्नोलॉजी का जवाब मेरे प्रोडक्ट पे है, प्रोसेस का जवाब मेरे प्रोडक्ट में, पीपल का जवाब मेरे प्रोडक्ट पे है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर आपने और कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी, निरंजन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी, तो कई बारी वो किस पे बात कर रहे होते हैं, केआरए केपीआई पे, डैशबोर्ड पे। क्यों? क्यों बात कर रहे होते हैं मीनाक्षी जी, क्यों बात कर रहे होते हैं? क्योंकि केआरए केपीआई डैशबोर्ड जो है उसका जवाब मेरे प्रोडक्ट में है। यह अरविंद कुमार जी ने लिखा है, आयुष ने ज्यादा डिस्क्राइब किया है। क्यों? क्योंकि उसका जवाब मेरे प्रोडक्ट पे है। तो अजीत कौर सैनी जी, प्रश्न कौन से पूछने हैं जिनका जवाब आपको आपका जवाब प्रोडक्ट में। 3 स्टेटमेंट लिख लिया आपने? 3 स्टेटमेंट लिखे हैं? कोई बता सकता है मुझे? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, कोचिंग इट्स ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन। कोचिंग इट्स ऑल अबाउट आस्किंग राइट, कोचिंग का मतलब है सही सवाल पूछने। नंबर 2, कोचिंग टेक्निक की जरूरत तब और बढ़ जाती है जब आप हाई टिकट साइज प्रोडक्ट बेचते हो। नंबर 3, प्रश्न वो पूछने हैं जिनका जवाब आपके प्रोडक्ट पे हो। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? चौथा, जवाब देने वाला, ज्यादातर रोहित ये लगता है कि जो जवाब दे रहा है वो कॉल को, कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहा है। पर कोचिंग स्किल सेट जिस दिन आप सीख जाओगे तो जवाब देने वाला कॉल को नहीं कंट्रोल करेगा, प्रश्न पूछने वाला कॉल को कंट्रोल करता है। ज्यादातर यही समझ में आता है ना। पॉडकास्ट आप सुनते हो, पॉडकास्ट को कौन कंट्रोल करता है? आंसर देने वाला, पूछने वाला? लगता यह है कि आंसर देने वाला कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पूछने वाला ऐसे प्रश्न पूछता है कि पूरे पॉडकास्ट को वो कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको, उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, मुझे कौन सी क्लिप काट के वायरल करनी है, कौन सी क्लिप काट के वायरल करनी है, पूछने वाला कंट्रोल करता है। सो जवाब देने वाला कॉल कंट्रोल नहीं करता, पूछने वाला कॉल कंट्रोल करता है। तो अब आपको ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिससे उस कॉल को आप कंट्रोल करो, दैट इज व्हाट कॉल्ड कोचिंग स्किल सेट। दानिश जी, सोना नहीं है सर, सो गए तो फिर गए काम से सर, ठीक है? सोना नहीं है, ठीक है? क्लियर है? ये 4 स्टेटमेंट आपने लिख लिए। अभी एजेंडा कॉन्टेक्स्ट आपका सेट हो गया, क्या सीखने वाले हो आप? क्लियर है? चारों की स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए होंगे। आफ्टर द ट्रेनिंग यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है? सबके पास मेरा नंबर है, जस्ट व्हाट्सएप मी। कुछ नहीं लिखना है, जस्ट फोटो खींच के भेजना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कोचिंग। ये जो फ्रंट पेज में मुझे बताना था वो मैंने ऑलरेडी आपको 4 स्टेटमेंट लिखा दिए, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कोचिंग। आपकी नजर में कोचिंग क्या है? चैट बॉक्स ओपन है,
आप अपना आंसर करते जाइए, मैं चैट बॉक्स लगातार देख भी रहा हूँ, पूरे थ्रू आउट द ट्रेनिंग सेशन चैट बॉक्स ओपन रहेगा, क्योंकि मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए। गाइस शो मी योर हैंड, शो मी योर हैंड, शो मी योर हैंड। ऑल राइट, थैंक यू। सो कोचिंग क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज कोचिंग? चैट बॉक्स में आने दो आप आंसर, बाकी मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। व्हाट इज कोचिंग? सो कोचिंग क्या है? कोचिंग क्या है? कोचिंग को अगर आप कंपेयर करोगे तो टीचिंग अलग है, ट्रेनिंग अलग है, मेंटरिंग अलग है, माय बैड सॉरी, मेंटरिंग अलग है और काउंसलिंग अलग है। कई लोगों को लगता है काउंसलिंग और कोचिंग बराबर है, मेंटरिंग और कोचिंग बराबर है, ट्रेनिंग देना भी कोचिंग है, टीचिंग देना भी कोचिंग है। नो माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली इन वन सेंटेंस, कोचिंग डिफरेंट है, मेंटरिंग से अलग है, काउंसलिंग से अलग है, ट्रेनिंग से अलग है, टीचिंग से अलग है। इन चारों स्टेप में, टीचिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग, काउंसलिंग में, आप कस्टमर को बताते हो, आप कस्टमर को बताते हो, सोल्यूशन बताते हो, ऐसा कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। कोचिंग में सिर्फ आप पूछते हो, कोचिंग में सिर्फ आप पूछते हो और उसी से पूछते हो कि क्या करना चाहिए। टीचिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग और काउंसलिंग के लिए आपको अपने सब्जेक्ट का, प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत डीप होना चाहिए। कोचिंग में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप कोचिंग कर लोगे, बस आपको प्रश्न पूछने आना चाहिए। तो टीचिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग अलग है, कोचिंग अलग है। व्हाट इज कोचिंग? गिविंग सजेशन, थिंकिंग ऑफ अदर्स, दूसरे के बारे में सोचना, एडवाइस करना, बीइंग अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ठीक है? व्हाट इज कोचिंग? फिक्सिंग, उसकी प्रॉब्लम को फिक्स करना, उसको गाइड करना, उसको जज करना, उसको ट्रेन करना, उसको डायरेक्ट करना, उसको इंस्ट्रक्शन देना, उसको काउंसलिंग करना, उसको टीचिंग करना। जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में लिखाइए, आर यू विथ मी? कोचिंग का मतलब यही है। जल्दी से फटाफट, कोचिंग का मतलब यही है। जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में आंसर करिए। यस 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 यस, फटाफट फटाफट। कोचिंग का मतलब है गाइड करना, जज करना, उसको ट्रेन करना, उसको टीच करना, उसको काउंसलिंग करना, उसको इंस्ट्रक्शन करना, उसको डायरेक्शन करना। राइट, गिव मी द आंसर। यस 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 यस। माय डियर फ्रेंड, इन वीबीएस स्टाइल, नो, ये जितनी चीजें यहां पे लिखी हुई निशा जी, ये कोचिंग नहीं है। योगेश पाटिल जी, ये कोचिंग नहीं है। दिस इज नॉट कोचिंग। नो, ये कोचिंग नहीं है। नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन लग रहा है ओम प्रकाश? कंफ्यूजन लग रहा है? ये सारी चीजें कोचिंग नहीं है। देन व्हाट इज कोचिंग? कोचिंग आस्किंग पावरफुल क्वेश्चन, प्रश्न पूछना कोचिंग है, एडवाइस करना कोचिंग नहीं है। जनरेटिंग क्यूरोसिटी, जिससे आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो उसके मन में जिज्ञासा पैदा करना, इज व्हाट कॉल्ड कोचिंग। और कैसे पैदा करोगे? बाय आस्किंग राइट क्वेश्चन, फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन को एक फ्लो देना, एक दशा देना, एक दिशा देना, फैसिलिटिंग इनसाइट। ऐसे प्रश्न पूछना है जिससे कस्टमर का इनसाइट जनरेट हो। उदाहरण के तौर पर योगेश पाटिल जी, उदाहरण के तौर पर, सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या लगता है आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? तो खुद ही आंसर देगा, इनसाइट लेके आएगा। सर मैं ये कर सकता हूं। अगर आप लोगों ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक एक्टिविटी देखी होगी कभी, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में या कभी भी किसी इवेंट में, वो वेट पे, वजन वजन घटाने के ऊपर एक कोचिंग करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं। अगर आप में से जितने लोगों ने कुछ डॉक्टर विवेक बिंद्रा कोई फिजिकल इवेंट कभी अटेंड किया हो, तो वो क्या करते हैं? इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन पूछते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाते हैं बाय आस्किंग राइट सेट ऑफ क्वेश्चन। कम्युनिकेशन पोटेंशियल, कैसे कम्युनिकेट करना है, एक्नॉलेज करते हैं। कोचिंग में क्या है? आप एक्नॉलेज करते हो सामने वाले के बात को, उसके जवाब को, उसके आंसर को एक्नॉलेज करते हो, उसको डीपली सुनते हो। व्हाट इज लिसनिंग डीपली? लिसनिंग डीपली का मतलब है लिसन टू अंडरस्टैंड, लिसन टू अंडरस्टैंड, डोंट लिसन टू रिप्लाई। इसको मैं सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। गाइस लास्ट तक बने रहना, ये ट्रेनिंग थोड़ा लंबा चलाएंगे, अभी थोड़ा लंबा चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली 10:45 मे बी 11। बट ये स्किल सेट अगर आप 30% भी सीख गए तो आपकी कॉल की क्वालिटी बढ़ जाएगी। डीपली लिसनिंग का मतलब क्या है? लिसन टू अंडरस्टैंड, डोंट लिसन टू रिप्लाई।
मैं इसको उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, और इस समस्या से मैं भी ग्रसित था। सो जितने लोग अच्छे स्पीकर होते हैं, जितने लोग अच्छे स्पीकर होते हैं, यानी वक्ता अच्छे होते हैं, बोलने का तरीका या लहजा अच्छा होता है, तो वो क्या करते हैं, तो जब मैं अपने स्कूल डेज की बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं स्कूल डेज में भी अच्छा स्पीकर था, आई स्पीक वेल। तो कभी अगर आप लोग रिलेट कर पाओगे, अभी आप कभी आपके फ्रेंड के साथ, आज भी ऐसा होता है, कभी आपके फ्रेंड के साथ किसी टॉपिक पे डिबेट होती है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे, या ग्रुप डिस्कशन हुए होंगे अभी स्कूल डेज में, कभी आपने किया होगा, या चलो मैं फ्रेंड के ऊपर लेके आता हूं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन होता है। उस टॉपिक में आपका दोस्त का कोई डिफरेंट ओपिनियन है, और मेरा कोई डिफरेंट ओपिनियन है। टॉपिक कॉमन है, ठीक है, टॉपिक कॉमन है। तो जब वो अपने बात और पॉइंटर्स रख रहा होता है कि नहीं भाई चलो लेट्स टॉक अबाउट कि लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो कि हिंदी इंपॉर्टेंट है, यानी हिंदी से ही काम चल जाएगा, और एक तबका कहता है नहीं हिंदी से भी काम चल जाएगा बट अंग्रेजी भी जरूरी है। तो जब वो वाली पार्टी अपने पॉइंटर्स बता रही, नहीं नहीं ये होना चाहिए। तो जब स्कूल में भी मेरी मेरी दोस्तों से, फ्रेंड से कोई डिबेट होती थी, किसी हॉट डिस्कशन, किसी टॉपिक पे डिस्कशन होता था, तो जब वो बोल रहे होते थे तो मैं उनको नहीं सुन रहा होता था। आई वॉज प्रिपेयरिंग कि जब ये रुकेगा तो मैं इसको कैसे काउंटर अटैक करूंगा। गेटिंग माई पॉइंट। और इस समस्या से मैं लंबे समय तक ग्रसित रहा हूं, ठीक है। सो आई वॉज लिसनिंग टू रिप्लाई, कि जब ये बोल ले, अब तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं बोल ले, हाँ हाँ बोल ले, अब मैं तेरे को सुनाता हूं, अब मैं तेरे को बताता हूं। सो दैट इज नॉट व्हाट कॉल्ड डीप लिसनिंग। सो व्हेन यू लिसन टू रिप्लाई यू डोंट लिसन, व्हेन यू लिसन टू अंडरस्टैंड देन एक्चुअली यू आर लिसनिंग। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड डीप लिसनिंग, व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू लिसन टू अंडरस्टैंड। जब आप समझने के लिए सुनते हो तो आप कोचिंग और बेहतर कर पाओगे। क्लियर है? गेटिंग माई पॉइंट गाइस? सो डीप लिसन करना है, यानी लिसन टू अंडरस्टैंड। रिफ्लेक्टिंग बैक, यानी उसकी बातों को समझकर उसको दोबारा एक बारी ब्रीफली बताना कि सर क्या मैं सही समझ पा रहा हूं। रिफ्लेक्टिंग बैक, उसी की बात को, उसी के सेंटेंस को रिपीट करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग बैक। इससे आप उसको ये एक बारी मेक श्योर करते हो कि आपने सही समझा है कि नहीं, आपने सही समझा है कि नहीं। उदाहरण के तौर पर जब उसकी प्रॉब्लम को आप समराइज करते हो, तो ओम प्रकाश जी मैं जो समझ पा रहा हूं सर, आप दो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। एक, आप अपने इंप्लॉय को रिटेन नहीं कर पा रहे हो। दूसरा सर, आप अपने कस्टमर का रिपीट रेशियो आपका बहुत कम है। मैं सही समझ पाया ओम प्रकाश जी? दैट इज व्हाट कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग बैक, दैट इज व्हाट कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग बैक। ट्रस्ट एंड रैपो, उसके साथ एक ट्रस्ट और रैपो बिल्ड करते हो कोचिंग में। बीइंग प्रेजेंट, बीइंग प्रेजेंट का मतलब है आप उसके साथ तन मन से अवेलेबल हो। वो कहते हैं ना मन बड़ा चंचल है, जैसे इस मीटिंग में भी, इस मीटिंग में आप, कुछ लोग प्रेजेंट नहीं है, उनका शरीर प्रेजेंट है, प्रंज्योति, उनका शरीर प्रेजेंट है, बट मानसिक तौर पर वो प्रेजेंट नहीं है। मानसिक तौर पर अपना फोन चला रहे होंगे, कोई ड्राइव कर रहा होगा, कोई कुछ साइड बाय साइड में जिन्होंने लैपटॉप लॉगिन किया होगा, लैपटॉप से जिन्होंने लॉगिन किया होगा, साइड बाय साइड फोन हाथ में हुआ होगा, रील देख रहे होंगे। अब जिन्होंने मोबाइल पे लॉगिन किया तो उनकी मजबूरी है, फिर भी वो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आ रहे होंगे तो उसको पीक कर लिया होगा। सो इसको कहते हैं कि यू आर नॉट प्रेजेंट हियर। फिजिकली यू आर प्रेजेंट बट मेंटली, मानसिक तौर पर आप प्रेजेंट नहीं हो। तो जब आप कोचिंग करते हो, तो जब आप कोचिंग करते हो तो यू हैव टू बी प्रेजेंट। आपको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। प्रेजेंट कैसे होगे? जब आप उसको सुनोगे, सुनोगे, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट लिसन टू रिप्लाई। क्यों आप कई बार प्रेजेंट क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको पता है यार मुझे देना तो उसको एलएफपी है। अब ओम प्रकाश गौतम कॉल कर रहे हैं, उनको पता है कि मुझे देना तो एलएफपी है। अब एलएफपी देने 3 दिन का इवेंट है सर, कोर्स मिलेगा 1 साल का है सर, 3 महीने कोर्स नहीं है आपको सर, कंसल्टिंग मिलेगी, 52 फ्रेमवर्क मिलेंगे। तो उसकी वजह से यू आर नॉट प्रेजेंट, क्योंकि आपको पता है कि मुझे लास्ट में तो प्रोडक्ट देना है। सो यू हैव टू बी प्रेजेंट। जैसे इस ट्रेनिंग में भी डीपी यादव जी, कुछ लोग प्रेजेंट नहीं है, मानसिक, शारीरिक तौर पर है पर मानसिक तौर पे नहीं। सो यू हैव टू बी प्रेजेंट। होल्डिंग द कोची अकाउंटेबल हेल्प हिम क्रिएट स्ट्रेटजी, गोल एंड एक्शन प्लान। आप उसको कुछ नहीं बताओगे एक्शन प्लान, आप कोई स्ट्रेटजी उसको नहीं बताओगे, उसी को जिम्मेदारी देनी है, उसी से क्रिएट कराना है कि उसका क्या गोल है, क्या एक्शन प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है। दैट इज व्हाट कॉल्ड कोचिंग, दैट इज व्हाट कॉल्ड कोचिंग, दैट इज व्हाट कॉल्ड कोचिंग।
देखो मैं आपको अभी रोल लाइव करके दिखाता हूं। सो लेट्स एज्यूम, मैं इसको समझाता हूं। प्रंज्योति अनम्यूट करो। लेट्स एज्यूम प्रंज्योति ने कहा कि सर बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है प्रभात, प्रंज्योति ने क्या कहा? अनम्यूट करो प्रभात। प्रंज्योति ने क्या कहा? सर बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। तो कई बार हम फिर वो क्लूलेस हो जाते हैं, यार बिजनेस बढ़िया चल रहा है कैसे करेंगे। ऑल राइट प्रंज्योति जी, बहुत बढ़िया सर, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। जान के खुशी हुई सर। आगे सर अगले 5 सालों में अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं सर? सर मैं सोचता हूँ कि मेरा बिजनेस का 3 गुना ग्रोथ हो जाए। अभी जैसे कि मेरा 2 करोड़ का टर्नओवर है, तो वो 6 करोड़ तक चले जाए। छह जो क्यों नहीं लेके जा पा रहे हैं सर? नहीं, अभी शायद कहीं पे मैन पावर का सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पे मेरा जो आदमी है वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है शायद। और ओके। बाकी कहीं पे प्रोसेस में थोड़ा सा दिक्कत है। मुझे ऑपरेशन में लगा हुआ रहना होता है, मैं वहां पे फंसा हुआ रहता हूँ। तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम कस्टमर को हैंडल करने में भी चला जाता है। ओके तो सर, शायद आपको क्या इसके वजह लगता है से कि भी आप हो क्या दो सकता है। तीन चीजें सही कर लें तो आप 6 करोड़ पे चले जाएंगे? तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा मिल जाए कि जिसके साथ जो मेरा बिजनेस ऑटोमेट कर दे, उसके साथ साथ एक अच्छा प्रोसेस बना दे जिसमें मतलब मैं बाहर हो सकूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टाइम दे सकूं कि और क्या इम्प्रूव करना है मेरा बिजनेस में। तो अगर ऐसा कुछ भी मिल जाएगा तब शायद मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। सर अगले 3 साल में अगर आप 6 करोड़ तक नहीं गए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सर देखिए, अभी जैसे कि सबने सबका सपना होता है, तो मेरा भी ऐसा कुछ प्लानिंग है, तो शायद वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो उससे क्या नुकसान होगा सर? तो अभी तक तो सोचा नहीं उससे क्या नुकसान होगा, फिर भी। कॉम्पिटिटर कौन है सर आपका? हाँ है ना, मेरा एरिया में ही है। तीन तीन और आगे है मेरे से। तो क्या क्या उनका कितना सर टर्नओवर है? सर वो लोग अभी तो 5-6 करोड़ का टर्नओवर पे है तो ऑलरेडी। अगर सर आपने 3 महीने में 6 करोड़ नहीं किया तो क्या नुकसान होगा? सर मेरा जो गोल है मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा शायद, और उसके साथ साथ मेरा कॉम्पिटिटर्स भी मुझे खा जाएंगे शायद। अभी आंसर, लास्ट वाला आंसर सुना कि मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरे खा जाएंगे, पहले आंसर दिया था बजरंग जी इन्होंने? नहीं दिया था। अब मेरी कोई सेटिंग नहीं है प्रंज्योति जी से। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो, इस लाइन को दोबारा पढ़ो, इस लाइन को दोबारा पढ़ो। होल्डिंग द कोची अकाउंटेबल एंड हेल्प हिम क्रिएट स्ट्रेटजी गोल एंड एक्शन प्लान। इस लाइन को दोबारा पढ़ो, लिखो मत, पढ़ो, दोबारा पढ़ो। अभी मेरे रोल प्ले के बाद इस लाइन को दोबारा पढ़ो। होल्डिंग द कोची, कोची मतलब प्रंज्योति, अकाउंटेबल, उन्हीं की जिम्मेदारी बनाओ, उन्हीं को हेल्प करो कि स्ट्रेटजी क्रिएट करें, उन्हीं को बताओ कि वह खुद ही गोल बनाए और खुद ही एक्शन प्लान करे। फिर से लाइन को पढ़ो। होल्डिंग द कोची अकाउंटेबल हेल्प हिम क्रिएट स्ट्रेटजी गोल एंड एक्शन प्लान। अभी गोल किसने बनाया? गाइस गोल किसने बनाया? किसने बनाया गोल? कोची ने। मैं कोच हूं थोड़ी देर के लिए, कोची ने बनाया। ठीक है। किसने स्ट्रेटजी बनाई कि क्या करूंगा? किसने स्ट्रेटजी बनाई? मैंने। मैंने बनाई, यस और नो गाइस, चैट बॉक्स ओपन है। यस और नो? कोचिन है सर। कोची ने। यस सर। ठीक है। एक्शन प्लान किसने बनाया? कोचिन है। दुष्परिणाम क्या होंगे किसने बनाया? कोचिन है। मैंने कोई आंसर दिया? नहीं मैंने सर। कोई आंसर दिया? नहीं। अब समझ में आया व्हाट इज कोचिंग? परफेक्ट सर। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? दैट इज व्हाट कॉल्ड कोचिंग। बट ये प्रैक्टिस से आएगा। बट ये प्रैक्टिस से आएगा। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, एक प्रश्न आपके मन में आता है ज्यादातर लोगों के, कि सर कस्टमर इतना टाइम नहीं देता है। आता है? लिखो चैट बॉक्स में, आता है? सर आप बता तो रहे हो, बता भी, बताने में सुनने में बड़ा मजा आया, बिल्कुल अब जैसे मैंने किया आपको भी अच्छा लगा होगा, वाउ फील आया होगा। आई अंडरस्टैंड। वाउ फील आएगा, हाँ यार सही है, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर देगा ही, क्यों नहीं देगा। लेकिन एक प्रश्न आता है, सर कस्टमर इतना जब प्रश्न नहीं देता, इतना समय नहीं देता। जो समय नहीं देता वो आपका कस्टमर नहीं है, और जो समय देगा वही आपका कस्टमर है।
बजरंग जी, जो समय नहीं दे रहा है वो आपका कस्टमर नहीं है, और जो समय दे रहा है वही आपका कस्टमर है। जिसको समस्या होगी वो रुकेगा कॉल पे और समय देगा अगर आप कॉल को कंट्रोल करोगे। क्लियर है? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये दिमाग से हटा लो, ये दिमाग से हटा लो। सर आप तो जो कोचिंग में बताते हो, रामेश्वर सर आके बता रहे हैं, नारायण सर आके बता रहे हैं, रितेश सर बता रहे हैं, शैलेंद्र बता रहे हैं, प्रांशु जी बता रहे हैं, सब बता रहे हो, मेरा कस्टमर मेरे को टाइम ही नहीं देता, मैं क्या करूं? देन इज नॉट योर कस्टमर। जो टाइम देगा वही आपका कस्टमर है। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? अब इस लाइन को दोबारा, अभी जो मैंने प्रंज्योति के साथ किया है वो दोबारा पढ़ो इसको, इस लाइन को फिर से दोबारा पढ़ो। होल्डिंग द कोची अकाउंटेबल, उसी को जिम्मेदारी दो, उसी को जिम्मेदारी दो, उसी को स्ट्रेटजी बना दे दो, उसी को गोल बनाने दो, और उसी को एक्शन प्लान बनाने दो, उसी को एक्शन प्लान बनाने दो, बट बाई आस्किंग राइट सेट ऑफ क्वेश्चन। ये है कोचिंग, ये है कोचिंग। क्लियर है गाइस? दिस इज व्हाट कॉल्ड कोचिंग। कोचिंग का मतलब क्या है? करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे लेके जाना है, वर्तमान परिस्थिति से आगे की परिस्थिति में लेके जाना है, वो कहां जाना चाहता है। दैट इज कोचिंग। कोचिंग अबाउट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, फ्रॉम करंट स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट, करंट स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट, करंट स्टेट टू डिजायर्ड, करंट वे ऑफ बीइंग मतलब अभी जहां हो, और उससे न्यू वे ऑफ बीइंग। ठीक है? अभी कहां हो, जाना कहां चाहते हो, और कैसे जाओगे। वेयर आर यू नाउ, वेयर डू यू वांट टू बी, और कैसे जाओगे। ये बड़ी फेमस लाइन है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, और एक्चुअली इसी पूरी थ्योरी पे कोचिंग, कोचिंग का पूरा मॉडल इसी थ्योरी के इर्द गिर्द घूमता है। अभी कहां हो, जाना कहां है, और कैसे जाओ, फ्रॉम करंट स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट। अब करंट स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट को समझते हैं, करंट स्टेट को डिजायर्ड स्टेट में समझते हैं। सो ओम प्रकाश अनम्यूट करना। कितना रेवेन्यू करते हो अभी महीने का? सर अभी हो गया है लगभग 2.5 लाख रुपए। नहीं, कितना करते हो औसतन अभी वर्तमान परिस्थिति में, कितना रेवेन्यू करते हो? सॉरी मैं समझा नहीं सर, दोबारा बताएंगे। कितना मंथली टर्नओवर करते हो आप? बिजनेस कितने का करते हो मंथली? वो 3-4 4 लाख या 3 लाख? 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख का ये आपकी करंट स्टेट है। हाँ क्या है? अभी 2.5 लाख हो गया सर। हाँ ठीक है, 3 लाख पे हो। डिजायर्ड क्या है आपका? कितना करना लगभग चाहते हो एक्चुअल में आप? एक महीने से 10 लाख कम से कम करना चाहता करना चाहते हो, कैसे करोगे सर? हूँ। नंबर ऑफ कॉलिंग्स बढ़ा के राइट फॉलो अप लेकर सर। नंबर ऑफ कॉलिंग्स, और क्या करोगे तो सर 10 लाख पे राइट जाओगे? फॉलो अप, राइट क्वेश्चन करके सर। और क्या करोगे सर तो 10 लाख पे जाओगे? सर फॉलो अप के साथ पेमेंट ज्यादा निकालने का प्रयास करूंगा, राइट क्वेश्चनिंग करके कस्टमर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अगर 10 लाख पे नहीं जा पाए तो क्या होगा सर? सर मेरा नुकसान होगा, मैं क्या अपना नुकसान टारगेट होगा? अचीव नहीं कर पाऊंगा। हाँ, और फिर नुकसान होगा, टारगेट जो अचीव नहीं हो पाएगा मेरा। और पहला नुकसान तो ये होगा, जो मेरे आगे की जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो मैं पूरी नहीं कर। ओके गाइस, अभी इस पूरी स्लाइड को दोबारा पढ़ो। करंट स्टेट क्या थी ओम प्रकाश की? 3 लाख। डिजायर्ड स्टेट क्या थी ओम प्रकाश की? 10 लाख। तो क्या करके जाओगे डिजायर्ड स्टेट से, करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट करके क्या जाओगे? बोले सर कॉलिंग बढ़ाऊंगा, सर डीएमटी की लीड बढ़ाऊंगा, सर फॉलो अप बढ़ाऊंगा। अब ये जो अभी मैंने ओम प्रकाश के साथ किया, अभी देखो करंट स्टेट क्या थी ओम प्रकाश की? 2 लाख। डिजायर्ड स्टेट क्या थी ओम प्रकाश की? 10 लाख। क्या करके जाओगे? सर कॉलिंग बढ़ाऊंगा, डीएमटी की लीड्स पे ज्यादा काम करूंगा, फॉलो अप करूंगा। सो अभी कहां हो, जाना कहां है, और कैसे जाओगे? दैट इज व्हाट कॉल्ड कोचिंग। क्लियर है गाइस? आर यू विद मी? मैं समझा पा रहा हूं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गिव मी आई कांटेक्ट, गिव मी आई कांटेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रभात इस ट्रेनिंग से हो सकता है आप 100% कोचिंग में निपुण होके नहीं निकलोगे। मुझे भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने ट्रेनिंग करी थी भी कोचिंग पे, मुझे पता है कि मैं 100% मैं भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस डीपी यादव जी, इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है कि अगर आप इसका 20-30% भी एट द इनिशियल स्टेज प्रैक्टिस कर करके और इंप्रूव कर लोगे बबलू पासवान जी, बट इसका 20-30% भी आप अपनी सेल्स स्क्रिप्ट पे ले आ पाए, तो यू विल सी द चेंज, यू विल सी द डिफरेंस। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको इस तरीके से मत देखना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कम ऑन गाइज, आर यू विद मी? मैं ये नहीं कर पाऊंगा,
विनोद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं ये कर सकता हूं, कर लूंगा मैं। अगर इसके 20-30% भी एग्जीक्यूट कर लूंगा तो मेरी कॉल क्वालिटी और इनहेंस हो जाएगी। गाइज आर यू विथ मी? शो मी योर हैंड। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, जस्ट टेल मी। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? चीजें समझ में आ रही हैं? सबके पास अनम्यूट के राइट है। चीजें समझ में आ रही हैं यहाँ Yes, तक? sir. और Yes, तेज sir. तो नहीं Yes, चल sir. रहा है? और तेज तो नहीं Yes, चल रहा है? sir. Yes, sir. यही सही ट्रैक है? बिल्कुल सर, इसी yes. स्पीड से चले? Yes, sir. गेटिंग माई पॉइंट? राइट सर, राइट आर यू सर। विथ मी? शो मी योर हैंड। आर यू विथ मी? यस सर, आर यू विथ मी? ऑल राइट, ऑल राइट, यस सर, क्लियर क्लियर। यस सर। अच्छा कुछ लोग यस ऐसे कर रहे हैं, यस सर, समझ में आ रहा है सर, हाँ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, हाँ आ रहा है समझ में। अरे भाई ब्रिंग सम एनर्जी, ठीक है राइट, ठीक है, खाना वाना खाया है ना? ऑल राइट, गुड गुड, यहां तक सब लोग मेरे साथ हो? सब लोग मेरे साथ हो? अभी भी कुछ लोग गए हैं, यस सर साथ में है सर, समझ में कुछ नहीं आ रहा है पर साथ में है सर, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, चलो गाइस कैमरा ऑन कर लो भाई लोग, ठीक है। कल रामेश्वर सर ने क्या बात बोली, मेरे दिल को छू गई वो बात, कि अगर आप डिजिटली कमा रहे हो और चेहरा छुपा के, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखो मैंने कल वो चीज सीख ली रामेश्वर सर से, हर ट्रेनिंग में आप कुछ ना कुछ सीख सकते। ऑल राइट, सो ये समझ में आ गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड कोचिंग। अब मैं आपको कोचिंग वर्सेस मेंटरिंग पे एक डिफिनीशन देता हूं। जब क्वेश्चंस की लिस्ट आएगी मैं उसमें कम टाइम लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दी हुई है ओम प्रकाश जी, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 50% लोग वो 80 के 80 प्रश्न पढ़ के आए हो, ठीक है। और फिर मैं कोचिंग को स्पिन मॉडल के अगेंस्ट फिट करूंगा। सो कोचिंग को स्पिन मॉडल के अगेंस्ट फिक्स करूंगा, बट पहले कोचिंग वर्सेस मेंटरिंग को समझ लेते हैं, इससे भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कोचिंग क्या है, मेंटरिंग क्या है, ठीक है। समझते हैं। कोच थिंक करने, सामने वाले को सोचने के लिए जगह देता है, ठीक है। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, बस भावनाओं को समझना, बहुत हाई अटेंशन चाहिए अभी मेरे को, तो आप कोचिंग को और अच्छे समझ पाएंगे। मेंटरिंग मतलब होता है परामर्श देना, ठीक है। कोच क्या करता है, सोचने के लिए मजबूर करता है। अभी मैंने ओम प्रकाश को क्या किया कि सर कैसे जाओगे 10 लाख में, तो मैंने ओम प्रकाश को सोचने का स्पेस दिया, सोचने का समय दिया, तो ओम प्रकाश ने बताया ये करूंगा, ये करूंगा, ये कर सकता हूं, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड कोचिंग। मेंटर होता तो क्या करता, मेंटर क्या होता तो क्या करता, ओम प्रकाश आप कितनी कॉलिंग करते हो, 50, कल से 100 कॉल करो। ओम प्रकाश कितनी लीड पे काम कर रहे हो, 100 पे, कल से 300 पे काम करो। दैट इज व्हाट कॉल्ड मेंटरिंग। वो एडवाइस करता है, वो सजेस्ट करता है। बट कोच क्या करता है, नहीं ओम प्रकाश आप ही बताओ क्या करोगे। क्लियर है? नो जजमेंटल, वो कोई जजमेंटल नहीं होता, वो कुछ जज नहीं करता, वो न्यूट्रल रहता है कोच। मेंटर क्या करता है, जजमेंट भी बताता है, नीड्स टू मेक जजमेंट। कैसे? जैसे स्कूल का टीचर क्या करता है, ये रोल नंबर 356 फेल होगा ही होगा, ये फेल हो जाएगा। मैं सर कुछ भी कर लूं, प्रिंसिपल जब बोलता है आके कि भाई तुम्हारे यहाँ पे फेल बच्चे क्यों हैं, तो बबलू मित्रा जी को क्या करता है टीचर, सर ये फेल होगा, ये फेल होगा सर, मुझे पता है ये फेल होगा, क्योंकि उसने जजमेंट बना लिया है। कोच जजमेंट नहीं बनाता। कोच क्या कहता है कि भाई क्या ऐसा करोगे कि आप फेल ना हो, बताओ मेरे को। और मेंटोर क्या करता है, ये फेल हो जाएगा सर, मैं लिख के दे रहा हूं सर, वो लिखने को भी तैयार, स्टैम्प भी लगा के दे देगा, सर मैं लिख के दे रहा हूं। जैसे मैं कई बार किसी के प्रति धारणा बना देता, कुछ भी कर लिए धंधा नहीं कर सकता। मैं भी इस ट्रैप में कभी कभी फंस जाता हूं, विनोद कुमार पटेल जी, जो सच है सच है, देखिए वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो निशा जी कभी कभी मैं भी इस ट्रैप में फंस जाता हूं। मैं सोच लेता हूं ये कुछ भी कर ले, ये बिजनेस नहीं कर पाएगा, ये लप्पी नहीं बेच पाएगा, मैं भी इस ट्रैप पे फंस जाता हूं। जब बीबीएस ने ट्रेनिंग दी तो मुझे लगा मुझे इस ट्रैप से बाहर निकलना है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो तो जजमेंटल नहीं होना है आपको। मेंटोर जजमेंट, वो जजमेंट भी सुना देगा। नॉन जजमेंटल, ये न्यूट्रल होता है, गिव्स ओनरशिप, लीड्स बाय एग्जांपल, लीड्स बाय एग्जांपल। बट एक बारी मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि मेंटोर मतलब गलत नहीं है। मेंटोर का मतलब गलत नहीं है, कुछ चीजों में मेंटोरिंग ही करनी पड़ेगी।
कुछ चीजों में कोचिंग से काम नहीं चलेगा। रवि जी सर सोना नहीं है, मुझे भी नहीं दिला दोगे सर आप, ठीक है? सोना नहीं है भाई लोग, ठीक है? सो कुछ जगह मेंटोरिंग, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेंटोरिंग को डिमीन कर रहा हूं, कुछ जगह मेंटोरिंग ही फिट बैठेगी, कुछ जगह टीचिंग ही फिट बैठेगी, ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अब मान लो अमित चौहान साहब ऑफिस में बैठे हैं, तो इनका नाम लूंगा तो ऑफिस वाले बोलेंगे सर मेरा नाम ले रहे हो, चलो अमित जी का ही नाम ले लेता हूं। अमित जी को मान लो गिटार सीखना है, मान लो गिटार सीखना है, अशोक कोठारी जी। अब मैं अमित जी की कोचिंग करूंगा। कैसे सीखोगे चौहान जी, कैसे सीखोगे? अनम्यूट करिए। कैसे सीखोगे गिटार सर? सर गिटार लेके आना पड़ेगा पहले। ठीक है। और और तो बाकी कुछ आता ही नहीं है। नहीं दे आता, कोई बात, मैं कोचिंग दे तो रहा हूं, कैसे बजाओगे बताओ ना। नहीं बजा पाओगे तो क्या नुकसान होगा सर? फेलियर का ठप्पा फिर लग जाएगा। गर्लफ्रेंड नहीं मानेगी। क्यों बजाना क्यों चाहते हो सर गिटार? माइंड पीस के लिए। माइंड पीस के लिए, तो बजाओ ना सर। बजाना आता नहीं है। मैं बता तो रहा हूं, बजाओ। कैसे बजाओगे? यहां पे कोचिंग नहीं चलेगी। नहीं काम करेगी। यहां पे कोचिंग नहीं काम करेगी, क्योंकि ये गिटार बजाना एक स्किल सेट है, उसको सिखाना पड़ेगा अमित जी को कि सर ऐसे पकड़ना है, ऐसे तार में सुर ताल लगाने हैं, टुन 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 टुन, ऐसे बताना पड़ेगा। यहां पे कोचिंग काम नहीं करेगी। नहीं करेगी। गेटिंग माई पॉइंट? कि नहीं सर आप बजा सकते हो सर, क्या क्या करोगे सर बजाने के लिए? सर अगले 10 साल तक नहीं बजा पाए तो क्या नुकसान होगा सर? यहां कोचिंग नहीं चलेगी, तो ये क्योंकि बहुत उनको माइन्यूट सा डिफरेंस है इसके अंदर। हम्म। कोचिंग वर्सेस मेंटरिंग में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो ये यस, डिफरेंस को मतलब बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करा जाए कि वही समझा रहा हूं अभी। स्किल, अभी ये पूरे स्क्रीन जब आप हम इस पे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर कुछ जगह मेंटरिंग भी जरूरत है, ठीक है? जहां पे कोई स्किल देना हो, आपको कुछ सिखाना है, स्किल स्किल कोई सिखानी है, वहां पे कोचिंग काम नहीं करेगी, ठीक है? गिव्स ओनरशिप, सामने वाले को ही जिम्मेदारी देता है। ये लीड बाय एग्जांपल, मेंटोर लीड बाय एग्जांपल, कि ऐसे करना है, मैं बताता हूं कैसे करना है। कुछ जगह ये भी जरूरी है। जस्ट गेट द आइडिया। जो भी आप अमित जी आपने जो प्रश्न पूछा ना, उसका आंसर आपको इस स्लाइड पे मिलेगा। चैलेंजेस, कोच क्या करता है? सामने वाले को चैलेंज देता है कि आपको सर क्या चैलेंजेस हैं, ये डेवलप करता है, ये हेल्प करता है उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, उसको हेल्प करेगा। कोच को एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बट मेंटोर को एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जैसे अमित जी को अगर गिटार बनाना सीखना था, तो मुझे भी गिटार बनाना आना चाहिए, मुझे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी मैं सिखा पाऊंगा। बट कोच, जो कोच है, अगर उसको वो एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड का, तो भी वो कर लेगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, सामने वाले से ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि सामने वाले को ही स्किल सेट बनानी, स्ट्रेटजी बनानी, वही करना है। स्टैंड्स बैक, कोच पीछे खड़ा हुआ होता है, ये एकदम साथ में खड़ा हुआ होता है मेंटोर, क्योंकि ये करके भी दिखाता है। गिव्स बैक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोच उसी को जिम्मेदारी देता है, कोची को, ये खुद जिम्मेदारी लेता है, ठीक है? ये उसके चैलेंज को, बिलीव्स को, बिहेवियर को चैलेंज करता है, उसके बिलीफ को, थॉट्स को, बिहेवियर को चैलेंज करता है। और ये क्या करता है? अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता है। मेंटोर अपना नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करता है। ये पूछता है क्या डिसीजन लिया आपने, ये डिसीजन लेने के लिए गाइड करता है। वो कहता है कि क्या करो, क्या व्हाट डिसीजन आप लोगे। ये एग्जाम्पल और आइडिया उसी से ड्रॉ करता है, कोची से ही निकालता है। कोच जो होता है, एग्जाम्पल्स और आइडियाज कोची से ही निकलवाता है। जैसे मैंने भी ओम प्रकाश से ही आइडिया निकलवाया, भाई क्या करोगे। ये क्या करता है, खुद ही एग्जाम्पल और आइडियाज देता है मेंटोर। पर कुछ जगह में मेंटोरशिप भी जरूरत है। वर्क्स विद इन अ सेट टाइम फ्रेम, ये एक टाइम फ्रेम में काम करता है। ये मेंटोर लॉन्ग पीरियड के लिए भी काम कर सकता है, ठीक है? और अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, यहां तक समझ में आ रहा है? ये स्पेसिफिक डेवलपमेंट एरियाज पे फोकस करता है, ये थोड़ा एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में काम करता है। कोची के ही नॉलेज को, कोच कोची की नॉलेज को बाहर लेके आता है, ये अपना नॉलेज शेयर करता है। ये इंगेज टू इंक्वायर टू गाइड द कोचिंग, ये इंगेज करता है और कोची को गाइड करता है कि उसके अंदर से इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन पूछ के ये अपना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज शेयर करता है। फॉर्मल एंड टास्क ओरिएंटेड, ये फॉर्मल होता है, और
टास्क के लिए डेडिकेटेड होता है, ये इनफॉर्मल एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है। मेंटोरशिप में रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इस पूरी मॉडल को कोचिंग अभी जहां तक समझ में आई, व्हाट इज कोचिंग, चैट बॉक्स में भाई मुझे रिप्लाई करके बताइए। सब लोग मेरे साथ हो, जल्दी से कैमरा ऑन कर लो यार, बहुत सारे, रुको मैं कैमरा वालों को छुपा ही देता हूं। तो मुझे ना एक सेटिंग होती है इसमें, हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट की एक सेटिंग होती है, लो छुपा ही दिया, अब मुझे कैमरे वाले दिखोगे। यहां तक कोचिंग क्लियर हो गया। अब इस कोचिंग में प्रभात हम स्पिन मॉडल पे इसको फिक्स करेंगे। किस मॉडल पे फिक्स करेंगे? किस मॉडल पे फिक्स करेंगे? स्पिन मॉडल के साथ कैसे कोचिंग करनी है, ठीक है, स्पिन मॉडल के साथ। सब लोग मेरे साथ हो? शो मी योर हैंड, आर यू विद मी? ठीक है। अब आप अपनी ना वो बुक खोल लेना, अगर जिन्होंने प्रिंट आउट लिया हुआ है तो अपनी बुक भी खोल लेना। जिन्होंने अपना, जो इन्होंने प्रिंट आउट ले लिया है, वो स्पिन मॉडल की बुक पूरी खोल लेना, जो मैंने कल आपको रेफरेंस मटेरियल भेजा था, और एकदम फर्स्ट पेज पे आ जाना। यस यस उमंग जी, डेविड रैकम ने स्पिन मॉडल बनाया है, यस वेरी ट्रू। क्लियर है? यहां तक आगे सब लोग प्रिंट आउट खोल लिया जिनके पास प्रिंट आउट है? और जिन्होंने लैपटॉप से लॉगिन किया हुआ है वो अपने मोबाइल पे खोल ले, और जिन्होंने मोबाइल पे लॉगिन किया वो कुछ नहीं करें, मुझे सुनेंगे। जिन्होंने लैपटॉप से लॉगिन किया हुआ है वो अपने मोबाइल पे वो स्क्रीनशॉट, वो फाइल खोलने का प्रिंट आउट नहीं है, खोल लिया सबने? ठीक है। कोचिंग स्पिन सिचुएशन, प्रॉब्लम, इंप्लीकेशन, नीड, फटाफट लिख लीजिए जल्दी से। सिचुएशन, प्रॉब्लम, इंप्लीकेशन, नीड। सिचुएशन मतलब हो गया, अभी आपका कस्टमर, स्पिन मॉडल यूज करते हुए आप कोचिंग करोगे, ठीक है। आपकी कस्टमर की वर्तमान परिस्थिति क्या है, यानी कस्टमर अभी कहां है। अमित चौहान जी, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, पी यानी प्रॉब्लम। इंप्लीकेशंस, अगर उसने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हुआ तो क्या होगा, और क्या समस्याएं आ जाएंगी, क्या इंप्लीकेशंस होंगी, क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या दुष्प्रभाव होंगे अगर उसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। और नीड, क्या जरूरत है उसको, यानी क्या फ्यूचर के बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। सिचुएशन, प्रॉब्लम, इंप्लीकेशन एंड नीड। अब मैं पूरे कोचिंग मॉडल को स्पिन मॉडल पे कनेक्ट करता हूं। सिचुएशन, प्रॉब्लम, इंप्लीकेशन, नीड। सिचुएशन के आगे लिखिए अंडरस्टैंडिंग द करंट स्टेट। अंडरस्टैंडिंग द करंट स्टेट यानी कस्टमर अभी कहां पे है, उसके करंट स्टेट को फाइंड आउट करना है। लिखिए, राइट डाउन, सिचुएशन के आगे अंडरस्टैंड द करंट स्टेट, राइट डाउन एवरीवन, अंडरस्टैंड द करंट स्टेट। क्लियर? लिख लिया अंडरस्टैंड द करंट स्टेट। इस पूरे मॉडल में, स्पिन मॉडल में, इंप्लीकेशंस और नीड प्रभात सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। इंप्लीकेशन, नीड, क्योंकि क्योंकि मिथिलेश जी, आप कह रहे हो सर प्रॉब्लम तो फाइंड आउट कर लेते हैं, करंट सिचुएशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं सर, अभी आप कौन सा व्यापार कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो। बट प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? जो मैंने प्रंज्योति के साथ किया था वो एक्चुअली इंप्लीकेशंस पे ज्यादा काम किया था और नीड पे ज्यादा काम किया था। सो स्पिन में भागीरथ अहिरवार जी, वेरी वेल ड्रेस्ड अप, मीटिंग में भी हो, फोन पे ही हो सर, कहां ध्यान है, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो आप अपने आप को। सो इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन इंप्लीकेशन और नीड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आशुतोष तिवारी जी, ठीक है। सो इंप्लीकेशन और नीड पे मैं ज्यादा टाइम लूंगा, चलेगा गाइस? चलेगा। सिचुएशन और प्रॉब्लम में कम टाइम लूंगा, इंप्लीकेशंस और नीड पे ज्यादा टाइम लूंगा, क्योंकि इंप्लीकेशन और नीड की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चलो अब समझते हैं। सिचुएशन के आगे लिख दिया अंडरस्टैंड करंट स्टेट, वही प्रश्न है, मैं दोबारा दिखा रहा हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर करंट मार्केट पोजीशन, सर अभी आपकी करंट मार्केट पोजीशन क्या है? अभी सर आपका रेवेन्यू, सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस चीज से आता है? आपकी सेल्स पाइपलाइन 6 से 12 महीने कैसी दिख रही है सर? हाउ डू यू करेंटली इंगेज विद द कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर, अभी आप सर वर्तमान में करंट सिचुएशन में अपने कस्टमर से और डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे इंगेज करते हो, कैसे संवाद करते हो, कैसे कनेक्ट करते हो? हाउ डू करेंटली एक्वायर न्यू कस्टमर, अभी सर आप अपने नए कस्टमर का एक्विजिशन कैसे करते हो, नए कस्टमर को अपने पास कैसे लेके आते हो? ये उस लिस्ट में है जो मैंने आपको भेजा हुआ है कि नहीं? देखो सारे प्रश्न मैच हो रहे हैं, कोई बता सकता है मुझे अनम्यूट करके, जिन्होंने प्रिंट आउट लिया हुआ हो, जिन्होंने प्रिंट आउट लिया हुआ हो, ये चारों प्रश्न है वहां पे, किसी ने प्रिंट आउट लिया हुआ है? प्रभात है सारे प्रश्न, वो सारे प्रश्न हैं, ठीक है।
इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे ज्यादा तेज चलूंगा, थोड़ा सा इंप्लीकेशन और नीड पे ज्यादा काम करूँ। हाउ इज योर सेल्स पाइपलाइन लुकिंग फॉर नेक्स्ट टू 6 to 12 months? हाउ डू करंटली एक्वायर न्यू कस्टमर्स? सिचुएशन पे। इसके बाद कुछ रोल प्ले भी कराऊंगा मैं। अभी आप अपने कौन से सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो अपने ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए? अभी आपकी सेल्स टीम स्ट्रक्चर्ड है क्या? सर व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स कम फ्रॉम रिपीट कस्टमर? सर आपका रिपीट कस्टमर कितने परसेंटेज सेल देता है? तो सर महीने की अगर आप 1 करोड़ की सेल कर रहे हो तो रिपीट कस्टमर कितना दे रहा है? सर अभी आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे ट्रैक कर रहे हो? अपनी सीट को देखिएगा, क्या टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स अभी आपके कौन है? और अभी आपका करंट एनुअल रेवेन्यू कितना है? हाउ मच एबिटा मार्जिन आर यू ऑपरेटिंग टुडे? अभी एबिटा मार्जिन कितना है आपका? एबिटा मार्जिन का हो गया कि बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स के पहले कितनी इनकम है आपकी? सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अभी आपकी कितनी है लास्ट 3 ईयर से? 10% है, 2% है, 5% है? तो जब आप 3-4 साल की टोटल कभी रेवेन्यू देखते हैं तो उसको सीएजीआर के तौर पर देखी जानी चाहिए। जैसे अपने एसआईपी आप उसमें देखते होगे, एक्सआईआईआर में देखते हो। हाउ डाइवर्सिफाइड, अभी आपका रेवेन्यू कितना डाइवर्सिफाइड है? प्रोडक्ट से कितना आ रहा है, क्लाइंट से कितना आ रहा है, कहाँ कहाँ प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्लाइंट्स कहाँ कहाँ से हैं, किन किन भूगोलिक भौगोलिक जगहों से आते हैं आप? जियोग्राफी यानी भूगोल, यानी कहाँ कहाँ से, किन किन क्षेत्र से आते हैं आपके कस्टमर? अभी आपका करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? अभी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अभी करंट मार्केट सिचुएशन क्या है? व्हाट वैल्यूएशन, हाउ मच कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? अभी आपने केपीआई वगैरह बना रखा है? बिगेस्ट बॉटलनेक क्या है? अभी आप सर स्केल करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही हैं? अभी आप क्या टाइम लूज कर रहे हो, मनी लूज कर रहे हो? बिच प्रोसेस फील इनएफिशिएंट और आउटडेटेड? क्या लग रहा है सर अभी आपकी करंट स्थिति में कौन सी चीजें आपको लग रहा है इनएफिशिएंट हैं या आउटडेटेड है, जिनको आपको हटाना चाहिए? क्या फ्रस्ट्रेट करता है? कौन सी चीजें आपको फ्रस्ट्रेट करनी है अपने क्लाइंट से काम करने के लिए, यानी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रगल इन रिटेनिंग कस्टमर? अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए क्या बिगेस्ट स्ट्रगल है आपका? व्हाट डू यू फेस द मोस्ट डिलेस? ये आप क्वेश्चंस आप अपने उस जो मैंने आपको एक भेजा हुआ है उस पर आप यूज कर लेना। ठीक है, प्रॉब्लम और उसके अब मैं इंप्लीकेशंस पे आऊंगा। इंप्लीकेशंस पे ज्यादा काम करेंगे थोड़ा सा। एक सेकेंड। क्या राजेश जी, क्या 2 काम करोगे अभी आप? अनम्यूट करिए, राजेश जी अनम्यूट करिए। क्या 2 काम करोगे अभी? सुन रहा हूँ सर, अभी समझ में नहीं आया है सही से। ठीक है, सिचुएशन और प्रॉब्लम के प्रश्न को गो थ्रू करोगे। क्या करोगे? गो थ्रू करोगे। सिचुएशन और प्रॉब्लम के प्रश्नों को गो थ्रू करोगे। सारे प्रश्न कस्टमर से नहीं पूछते हैं, बट इससे आइडिया लेकर आप प्रश्न पूछ सकते हो। इससे आइडिया लेकर, जैसे प्रंज्योति से मैंने सिचुएशन पे भी बात करी थी, प्रॉब्लम पे भी बात करी थी, इंप्लीकेशन पे भी बात करी थी, नीड पे ही बात करी थी, सारी चीजों पे बात करी थी। तो सिचुएशन और प्रॉब्लम के प्रश्नों को निशा जी एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं ज्यादा टाइम इंप्लीकेशंस और नीड पे लूंगा। अब मुझे कस्टमर की, प्रभात जी, सिचुएशन पता चल गई, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है। 2-3 प्रॉब्लम मैंने स्टैब्लिश कर ली। ठीक है, एटलीस्ट 2 to 3 प्रॉब्लम आप स्टैब्लिश करिए। नारायण जी का अगर आपने सेशन दिया होगा तो उन्होंने बताया था कि एटलीस्ट 2-3 प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करिए। यस विनय जी, सिचुएशन प्रॉब्लम को समझना है। थैंक यू। अब मैं इंप्लीकेशंस क्या है, इंप्लीकेशंस के आगे लिखिए मैग्नीफाई द पेन एंड शो द रिस्क। अमित चौहान जी, इंप्लीकेशन का मतलब क्या है ओम प्रकाश? कि जो पेन है उसको बड़ा कर दो, उसके दर्द को बड़ा कर दो, और उसके क्या नुकसान होंगे, क्या आगे चल के रिस्क होगा, उसको दिखाना है। सो इंप्लीकेशन का मतलब है कि सर अगर आपकी ये प्रॉब्लम रही तो क्या होगा? जो मैंने प्रंज्योति के साथ किया था, तो सर मेरे कॉम्पिटिटर तो आगे निकल जाएंगे सर, मैं तो खत्म हो जाऊंगा सर, मेरा कस्टमर बेस खत्म हो जाएगा। तो मैग्नीफाई द पेन, मैग्नीफाई यानी बड़ा करना। मैग्नीफाई लेंस आता था ना बचपन में, वो लेंस से सूरज की किरणों से पेपर में आग जरूर लगाई होगी आपने। ठीक है, हम मैग्नीफाई से एक ही काम करते थे, वो सूरज की किरण, लेंस, गेटिंग माय पॉइंट गाइस? याद आ रहा है, कागज में आग लग जाती थी। मैग्नीफाई यानी बड़ा करना। मैग्नीफाई यानी इंप्लीकेशन का मतलब है कि अब उसकी प्रॉब्लम को बड़ा करके दिखाना है आपको, उसके पेन को बड़ा करके दिखाना है, जैसे मैंने प्रंज्योति के साथ किया था। ठीक है, अब उस पर कुछ प्रश्न है। मैग्नीफाई, इंप्लीकेशन और नीड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिचुएशन और प्रॉब्लम आप स्टैब्लिश कर देते हो। इफ दीज इश्यूज कंटिन्यू हाउ विल दे इंपैक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी? सर अगर आपका आपका इंप्लॉय इसी तरह छोड़ के जाता रहा, मान लो प्रॉब्लम में आपने स्टैब्लिश किया था अमित जी कि सर आपका इंप्लॉय इसी तरह छोड़ के जाता रहा,
तो सर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में कितना कितना इंपैक्ट आएगा? इसका जवाब कौन देगा? कोच देगा, कोची देगा। कोच मतलब वो है जो प्रोडक्ट पिच कर रहा है, कोची मतलब आपका कस्टमर। कौन देगा प्रंज्योति इसका जवाब? कौन देगा? कोची देगा। कोची देगा। क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? आपने प्रॉब्लम बताई थी सर, आपने प्रॉब्लम बताई कि मेरा एम्प्लॉय रिटेन नहीं हो रहा है प्रभात। तो क्या पूछा कि सर अगर ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो प्रॉफिटेबिलिटी में क्या नुकसान आएगा आपको? नाउ रीड दिस क्वेश्चन अगेन। इफ दीज इश्यूज कंटिन्यूज, हाउ विल दे इंपैक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी? और व्यापारी किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए ना व्यापारी को। तो अभी आपने यस क्या किया रवि माथुर जी? उसका आंसर क्या? सर मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत कम हो जाएगा, एम्प्लॉय चला जाएगा, सेल ही नहीं होगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो आपने क्या किया? मैग्नीफाई द पेन। मैग्नीफाई द पेन। सर। अब दर्द को उसके बड़ा कर, शो द रिस्क। और सर अगर प्रॉफिट कम हुआ तो क्या होगा? सर मैं खत्म हो जाऊंगा, यही बोलेगा ना कस्टमर। सो इंप्लीकेशंस के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंप्लीकेशन में अभी लैग कर रहे हो, यू आर लैगिंग ऑन इंप्लीकेशंस। गाइस, सिचुएशन तो पता कर ले रहे हो जसवंत जी, प्रॉब्लम भी पता कर ले रहे हो, पर इंप्लीकेशंस में आप अटक रहे हो। इंप्लीकेशंस और नीड में आपको मास्टर बनना है। इंप्लीकेशंस और नीड में आपको मास्टर बनना है आशुतोष। ठीक है, अब इन प्रश्न को देखते हैं, फिर से इन प्रश्नों को देखते हैं। यानी मैग्नीफाई द पेन, शो द रिस्क। इंप्लीकेशन, आगे चल के क्या नुकसान होगा सर अगर ये प्रॉब्लम बनी रही तो? सर अगर ये प्रॉब्लम रही तो आपके ग्रोथ के टारगेट्स का क्या होगा? हाउ विल योर कॉम्पिटिटर बेनिफिट इफ यू डोंट एड्रेस? सर अगर आपने प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया तो आपके कॉम्पिटिटर को क्या बेनिफिट होगा? इंप्लीकेशंस, मैग्नीफाई द पेन। सर मेरा कॉम्पिटिटर तो आगे निकल जाएगा। सर व्हाट इज द रिस्क टू योर ब्रांड और रेपुटेशन इफ दिस प्रॉब्लम इजंट रिजॉल्व? अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आपके ब्रांड और रेपुटेशन को क्या फर्क पड़ेगा? मैग्नीफाई द पेन, शो द रिस्क। हाउ विल इट अफेक्ट योर मार्जिन इफ डिले परसिस्ट? अगर सर ये प्रॉब्लम रही आई तो आपके मार्जिन में क्या इंपैक्ट आएगा? व्हाट विल हैपन इफ कस्टमर कंप्लेंट्स कीप राइजिंग? सर आपने जो प्रॉब्लम बताई थी कि आपका कस्टमर रिपीट नहीं हो रहा है, कस्टमर आपको कंप्लेन कर रहा है, आपका सर्विस बहुत बेकार है, अगर सर ये प्रॉब्लम बनी रही तो क्या होगा सर? हाउ विल योर कॉम्पिटिटर्स बेनिफिट इफ दिस प्रॉब्लम रिमेन्स? सर अगर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी तो कॉम्पिटिटर्स को क्या बेनिफिट होगा? व्हाट द रिस्क टू योर लॉन्ग टर्म गोल्स इफ यू डोंट एड्रेस? सर अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, जैसे मैंने ओम प्रकाश से पूछा था कि सर अगर ओम प्रकाश अगर आपने अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी तो क्या होगा? तो ओम प्रकाश ने कहा सर मैंने जो फाइनेंशियल प्लानिंग करी हुई है वो सॉल्व नहीं होगी। ओम प्रकाश ने शायद प्लान किया होगा कि मैं अपने बच्चे को फॉरेन स्टडीज के लिए भेजूंगा या उसके लिए भेजूंगा या उसको इस स्कूल पे डालूंगा। तो सर अगर मैंने ये नहीं 10 लाख के रेवेन्यू पे मैं नहीं गया तो मेरे को ये नुकसान होंगे, लॉन्ग टर्म गोल में मेरे ये इंपैक्ट आएगा। मैंने जवाब दिया था क्या? किसने जवाब दिया? दैट इज द ब्यूटी ऑफ कोचिंग। किसने जवाब दिया? खुद कोची ने दिया। इसीलिए इंप्लीकेशंस के प्रश्नों में आपको महारत हासिल करना है। हाउ विल दिस इंपैक्ट एम्प्लॉय मोरल एंड रिटेंशन? ठीक है सर, अगर ये प्रॉब्लम आपने नहीं सॉल्व करी तो एम्प्लॉय के मोरल पे या रिटेंशन में क्या फर्क पड़ेगा? एक सेकेंड। ठीक है, हाउ विल इट अफेक्ट योर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी नेक्स्ट ईयर? व्हाट विल हैपन इफ योर सीएजीआर स्टेज? सर अगर आपकी जो कंपाउंडर एनुअल ग्रोथ रेट एक ही जगह पे फिक्स रही तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा? पैट अगर नहीं बढ़ा तो क्या नुकसान होगा? सर अगर ये प्रॉब्लम रही आई, हाउ विल इफेक्ट योर एबिलिटी टू स्केल ऑपरेशंस? तो फिर कैसे ऑपरेशन को करोगे? हाउ डज डिलेड एक्सपेंशन अफेक्ट योर कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग इन द मार्केट? व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ योर वैल्यूएशन ऑफ? सो मतलब ये इंप्लीकेशन वाले प्रश्न है, ये एक बार देख लेना आप। इंप्लीकेशन में आप वीक हो, इंप्लीकेशन में आप वीक हो गाइस, इंप्लीकेशंस में आप वीक हो। एग्री करते हो? प्रॉब्लम और इंप्लीकेशंस में आप वीक हो। जब मैं ये ट्रेनिंग करने आया, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। जब मैं ये ट्रेनिंग करने आया तो मैंने विवेक सर को एक मैसेज किया था, विवेक सर को, कि सर मैं कल अपने सभी, ध्यान से सुनना, मैं सर कल अभी अपने सभी काउंसलर्स की स्पिन मॉडल पे ट्रेनिंग करने जा रहा हूं जो आपने मुझे सिखाया है। तो सर प्लीज सजेस्ट मी एक दो वो पॉइंट जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं ही करूं। देन ही टोल्ड मी, मैं उनके मैसेज को पढ़ के बताता हूं आपको, कोट कर देता हूं। ठीक है,
implication and need are very relevant for them. Implications and need are very relevant for them. It has to come in their DNA by practicing. So रुपेश जी, इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूं। इम्प्लीकेशन और जो नीड वाला पार्ट है स्पिन का, वो इनके काम में बहुत जरूरी है, और कुछ ऐसा करना होगा कि ये पार्ट हम उनके डीएनए में घुसेड़ दें, प्रैक्टिस करा करा के। ये उनका मैसेज था जब मैंने उनसे पूछा कि सर प्लीज सजेस्ट मी एक दो पॉइंट जो आप चाहते हो कि मैं और अच्छे से करूं। इसीलिए कल मैंने आपको ना प्रिंट आउट भेजा था निकाल के। सो इम्प्लीकेशन और नीड में आपको बहुत काम करना है, और मैं भी मेक श्योर करूंगा कि आप उस पर ज्यादा काम करें। नाउ लेट्स कम टू द नीड। नीड पे ऑफ यानी फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर्स के बेनिफिट दिखाने हैं, पे ऑफ। ठीक है, अब इसको एक एक प्रश्न को समझते हैं, तीन चार प्रश्न को ज्यादा डिटेल में समझेंगे, बाकी आप नोट से देख लेना, समझना। नीड के आगे लिख लो फ्यूचर बेनिफिट्स। इफ योर टीम, गाइस गिव मी आई कांटेक्ट, डोंट राइट डाउन एनीथिंग नाउ, लिख लो फ्यूचर बेनिफिट्स, लिख लो, फिर मेरे साथ आओ। If your team could handle scaling challenges independently, what would that free you up to focus on the business leader? सर, अगर आपकी टीम आपके बिजनेस को बड़ा करने का खुद ही कर ले, ध्यान से सुनना गाइस, गिव मी आई कांटेक्ट, नीड पे ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। सो अमित जी, मैं अब व्यापार अपने कस्टमर को बोलूंगा, सर अगर आपकी टीम बिजनेस को स्केल करने के लिए खुद ही हैंडल कर ले, इंडिपेंडेंटली हैंडल हैंडल कर ले, तो सर क्या आप फ्री हो जाओगे ताकि आप लीडरशिप रोल पे काम कर पाओ? उसका आंसर आएगा हाँ। अब इसका जवाब मेरे इसका जवाब मेरे प्रोडक्ट में है कि नहीं है? है कि नहीं ओम प्रकाश? मेरे प्रोडक्ट में है। डैशबोर्ड बनाऊंगा ना, इंडिपेंडेंटली काम करने लगेंगे। तो ये आपने फ्यूचर बेनिफिट दिखाया, अब इसमें आपका प्रोडक्ट छुपा हुआ है। इसमें आपका प्रोडक्ट छुपा हुआ है। ये वो प्रश्न है जिनका जवाब आपके प्रोडक्ट पे है। देखो ना, इफ योर टीम कुड हैंडल स्केलिंग चैलेंजेस इंडिपेंडेंटली, सर अगर आपकी टीम खुद ही काम करने लगे इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र होकर, बिना आपके इंटरवेंशन के, तो आपको नहीं लगता कि सर आप फ्री हो जाएंगे, और आप फ्री हो जाएंगे तो आप एक्सपेंशन में काम करना चालू कर देंगे। तो पूछेगा सर कैसे मैं अपनी टीम को इंडिपेंडेंटली करूं? सर अभी तो मुझे सभी करना पड़ता है। तो फिर आप क्या बोलोगे? हम बताएंगे ना सर कैसे डैशबोर्ड बनाना है, कैसे क्यारे केपीआई बनाना है। इसका जवाब मेरे प्रोडक्ट पे है। अब फिर से देखना, हाउ मच फास्टर वुड एक्सपेंशन बी इफ योर लीडरशिप टीम हैड द टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स टू मैनेज ग्रोथ इफेक्टिवली। सर आप कितना तेजी से ग्रो कर लोगे अगर सर मैं आपकी लीडरशिप टीम को ऐसे फ्रेमवर्क दे दूं, ऐसे टूल दे दूं कि वो इफेक्टिवली अपनी ग्रोथ को मैनेज कर पाए। इसका जवाब मेरे प्रोडक्ट पे है। कोई अनम्यूट कर सकता है? इन दो प्रश्नों को आपने देखा? इन दो प्रश्नों को देखा विनोद कुमार पटेल जी? इन प्रश्न का मतलब क्या था? फ्यूचर दिखा रहे हो आप फ्यूचर, यस कि सर अगर ये ठीक हो जाए तो कैसा रहेगा, यस, अगर सर ये ठीक हो जाए तो कैसा रहेगा, राइट सर अगर आपकी टीम इंडिपेंडेंटली काम करने लगे तो कैसा रहेगा, सर राइट राइट, सर अगर आपकी लीडरशिप टीम आपकी अनुपस्थिति में काम करने लगे तो कैसा रहेगा सर। इन सब के जवाब कहाँ है रवि माथुर जी? मेरे प्रोडक्ट में है कि नहीं है? यस है। दैट इज व्हाट कॉल्ड नीड। आपको इम्प्लीकेशन और नीड पे काम करना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखना। What difference would it make if every manager in your company thought and acted like a growth leader? सर कैसा रहेगा अगर आपकी टीम में हर टीम लीडर आपकी तरह सोचने लगे और ग्रोथ ओरिएंटेड सोचने लगे, तो कैसा रहेगा? बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है, और प्रश्न देखते हैं। 20 प्रश्न नीड के ऊपर है। इफ योर प्रोसेस, ध्यान से सुनना गाइस, चौथे प्रश्न को मतलब आप मेरे को थैंक्स बोलोगे। जस्ट अ मिनट, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए।
हम्म If your process and system were designed for scalability today, how confident would you be about doubling operation in the next 2 years? अब इसका मतलब क्या है? सर, अगर आपके सारे सिस्टम और प्रोसेस को डिजाइंड हो जाएं, सर, सिस्टम और प्रोसेस आपके ऑर्गेनाइज हो जाएं, तो क्या लगता है सर, आप अगले 2 साल में अपना ऑपरेशन बढ़ा लोगे कि नहीं? फ्यूचर प्रोसेस और ऑपरेशन में हम मदद करते हैं, हम मदद करते हैं। इस प्रश्न को कोई व्यापारी नो कह ही नहीं सकता। ये इंपैक्ट है कोचिंग मॉडल का। समझ में आ रहा है? मीनाक्षी जी, समझ में आ रहा है? मीनाक्षी जी, आ रहा है समझ में? अरे मैम, हाथ उठा के सर हिलाओ ना ऐसे। वेरी गुड। प्रंज्योति, आ रहा है समझ में? ठीक है। क्या ये सारे प्रश्न पूछने हैं? चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, क्या ये सारे प्रश्न पूछने हैं आकाश? सारे प्रश्न पूछने हैं? सारे प्रश्न पूछने हैं? नहीं, काम की निकाल लेने हैं कस्टमर की सिचुएशन के हिसाब से। मन में जो डाउट था, सर ऐसे पूछने पर कस्टमर कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वो समस्या दूर हुई। और नहीं टाइम है तो भाई ठीक है, जाओ। एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। जो टाइम देगा वही तो प्रोडक्ट लेगा, जो टाइम नहीं देगा प्रोडक्ट कैसे लेगा? यस भारती जी, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब नीट के प्रश्न और उठाते हैं। What would be the impact on profitability if your team could reduce operational bottlenecks during expansion? If you had a structured training program that prepared your company for the next stage of growth, how much time and trial error would that save you? How would it help your leadership team was trained to spot new opportunities for business? इस तरीके से वो जाके एक बारी अपनी, जो मैंने आपको बुक भेजी है, ये देख लीजिए। अब मैं आपको एक रोल दे रहा हूं, एक आपको थीम दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न बनाने हैं। स्पिन में भी, सिचुएशन में भी, प्रॉब्लम में भी, इंप्लीकेशन में और नीड में भी। ठीक है? थीम क्या है? आईपीओ रेडीनेस। गाइस गिव मी आई कांटेक्ट, गाइस गिव मी आई कांटेक्ट, गिव मी आई कांटेक्ट, लुक एट मी, कम ऑन, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। मैं आपको एक मॉडल दे रहा हूं आकाश कुमार जी। एक कस्टमर है आपका, आप वो आईपीओ रेडीनेस में जाना, आईपीओ रेडीनेस के लिए आप आईपीओ के लिए प्लानिंग करना चाह रहा है कि आईपीओ रेडी हो जाए। प्रंज्योति, क्या हो जाए? आईपीओ रेडी हो जाए। प्रश्न बनाइए, दो दो प्रश्न बनाइए सब लोग, सिचुएशन में भी, प्रॉब्लम में भी, इंप्लीकेशन में भी और नीड में भी। अभी बज रहे हैं 10:44, मीटिंग छोड़ के कोई नहीं जाएगा। और 10:44 हो रहे हैं, और 10:49 में, 10:49 में मैं आपसे पूछूंगा क्या क्या बनाए। कोई राइट और रॉन्ग नहीं है राजेश कुमार जी, जो सीखा है वो बनाइए। अभी जो कोचिंग मॉडल में सीखा है बनाइए रवि माथुर जी, अपनी डायरी पे बनाइए। कोई राइट और रॉन्ग नहीं, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है। 10:44 है, 10:49, उसके आगे फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। प्रश्न बनाइए। प्रंज्योति, सिचुएशन क्या दी है? एक आपका क्लाइंट है, आईपीओ रेडीनेस यानी आईपीओ के लिए जाना चाहता है। सिचुएशन में क्या पूछोगे, प्रॉब्लम में क्या पूछोगे, इंप्लीकेशन में क्या पूछोगे और नीड में क्या पूछोगे? दो दो प्रश्न बनाइए। जगसीर जी बनाइए। सब लोग बनाइए। सबको लिखना है, सबको नोट्स बनाने हैं। फिर से मैं बता देता हूं, सिचुएशन क्या है कि
उनको आईपीओ रेडीनेस में जाना है। एक कस्टमर है जो आईपीओ के लिए प्लान कर रहे हैं, तो सिचुएशन में क्या प्रश्न पूछोगे, प्रॉब्लम में क्या प्रश्न पूछोगे, इंप्लीकेशन में क्या पूछोगे, और नीड और पे ऑफ में क्या पूछोगे। ये आपको एक सिचुएशन दी है, थीम है आईपीओ रेडीनेस। सबको सिचुएशन दी हुई है, इस पे वर्कआउट करिए। सब लोग इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जॉट डाउन कर लीजिए। स्पिन में जसवंत जी बात नहीं करनी है किसी से, लिखिए सर, मैं सबको देख रहा हूं। रंजीत जी लिखिए कि अगर कोई कस्टमर आईपीओ रेडीनेस में है तो सिचुएशन में क्या पूछोगे, प्रॉब्लम में क्या प्रश्न पूछोगे, इंप्लीकेशन में क्या पूछोगे, और नीड में क्या पूछोगे। इंप्लीकेशन मतलब प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करना है, नीड मतलब फ्यूचर कि सर अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा, सर अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। 2 मिनट और हैं आपके पास। दो मिनट और हैं आपके पास। थिंक अबाउट इट, कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, सोचिए थोड़ा सा, दिमाग पे जोर डालिए आशुतोष तिवारी जी, और लिखिए। दिखाओ आशुतोष, अपने नोट्स दिखाओ, लेके बैठे ऐसे नोट दिखाओ। वेरी गुड, राइट डाउन। नहीं अरविंदा जी, यहां नहीं लिखना है सर, नोट पैड पे लिखना है। वेरी गुड ओम प्रकाश जी, वेरी गुड। यहां नहीं लिखना है, अभी चैट बॉक्स में नहीं लिखना, अपनी डायरी पे लिखना है। गोरेलाल पटेल जी लिख रहे हो आप, दिखाओ, नोट पैड दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। मुन्ना जी लिख रहे हो आप, नोट पैड दिखाओ। नहीं लिख रहे हो ना, अच्छा लिख रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। नहीं ये तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैंने लिखने के लिए बोला है आपको, नोट्स में लिखने के लिए बोला है। राजेश सक्सेना जी लिख रहे हैं आप, वेरी गुड। रोहित लिख रहे हो आप, जो मैंने केस दिया है, सिचुएशन दिया है, वेरी गुड। ओके, टाइम्स अप। चलो रोहित, क्या क्या लिखा है बताओ सबको। सो सब लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम, एक कस्टमर था जो आईपीओ रेडीनेस के लिए जाना चाहता है, सिचुएशन में क्या लिखा है। तो सिचुएशन में सबसे पहले तो ये लिखा कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है, हम्म। ताकि हम समझ पाए कि ये एक्चुअल में उसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं। ठीक है, दूसरा ये कि नेक्स्ट 3 ईयर में आप कहाँ जाना चाहते हो। ये सिचुएशन के प्रश्न हो गए आपके। हाँ सर। ठीक है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम, में आप प्रॉब्लम में ये कि 100 CR पर जाने के लिए क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ओके। और सेकंड ये कि क्या लूज कर रहे हो, मतलब क्या आप लैग कर रहे हो कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप नहीं जा पा रहे हो। आईपीओ प्रोडक्ट था लेकिन आईपीओ रेडीनेस, ठीक है। फिर हाँ, से बताओ प्रॉब्लम के दोनों प्रश्न, थोड़ा लाउडर बोलो थोड़ा सा। मतलब आप 100 CR पर जाने के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जो ओके। आपने गोल बनाया है, कि आपको मैन पावर की प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, ओके। या फंडिंग की प्रॉब्लम है। आईपीओ के लिए जाना है तो फंडिंग की आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके। दूसरा कि आप वहां पे जाने के लिए क्या आप लैग कर रहे हो, कि ठीक है। आपको आईपीओ के लिए क्या डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, या आपको समझ रोड मैप आपके पास नहीं है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन में कि अगर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, जैसे अगर आप आईपीओ पे नहीं जा पाते हो, आपके डॉक्यूमेंट नहीं बन पाते हैं, तो आप क्या क्या लूज करोगे, इससे क्या क्या आपका नुकसान होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन और इम्प्लीकेशन का। सेकंड ये है कि अगर आप आईपीओ पे नहीं जा पाते हो, तो आपका जो गोल है, जो आप 100 CR पे जाना चाह रहे हो, आईपीओ पे जाना चाह रहे हो, उस पे आपका क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे आपका बिजनेस, आपकी पर्सनल लाइफ और बाकी चीजें इम्पैक्ट असर डालेंगी। वेरी नाइस। नीड्स में,
नीड्स पे सर कर ही रहा था, इससे में टाइम आउट हो गया। कंप्लीट करो नीड्स। हु इज नेक्स्ट? जी सर। हु इज नेक्स्ट? कौन करेगा? और किसने लिखा है पूरा? योगेश पाटिल। ठीक है योगेश, आ जाओ। कहाँ हो आप? हैंड रेज रखना। योगीराज ने भी किया है। चलो नेक्स्ट योगीराज से करते हैं ऐड। बताओ। योगीराज आप भी आ जाओ, स्पॉटलाइट पे ऐड कर रहा हूं, ठीक है? यस योगेश, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो फर्स्ट, अनम्यूट। यस जल्दी जल्दी सिचुएशन हाँ के प्रश्न। जी सर, अगर वो आईपीओ के लिए जाना ही चाहता है तो वो डायरेक्टली इबिट्टा वगैरह ये क्वेश्चंस पे अपन आ जाएंगे जो सर लिखा है कि वो पूछो, बताओ क्वेश्चन पर। जैसे भी रोहित ने बताया कि ये प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न बताओ। हाँ, तो सिचुएशन के मेरे क्वेश्चंस होंगे सर। हाउ मच इबिट्टा मार्जिन आर यू ऑपरेटिंग एट टुडे? ओके। उसके बाद होगा व्हाट केपीआईज लाइक इबिट्टा, आरओसीई, टॉप लाइन, पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी डू यू थिंक ट्रैक रेगुलरली? ये सिचुएशन के क्वेश्चंस रहेंगे मेरे। ठीक है। उसके बाद मेरे प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस रहेंगे। bottlenecks exist in your leadership team for handling rapid growth वाला रहेगा। उसके बाद रहेगा सर गवर्नेंस एंड कंप्लायंस गैप्स आर क्रिएटिंग इन्वेस्टर्स हेजिटेशन का एक रहेगा। वेरी नाइस। गवर्नेंस वाला, और क्या बोला? प्रश्न ओके, को दोबारा पढ़ो, थोड़ा तेज से पढ़ो। गवर्नेंस और कंप्लायंस गैप्स आर क्रिएटिंग इन्वेस्टर हेजिटेशंस। ठीक है, ठीक है। इम्प्लीकेशंस? ये implications में how would investor be confidence be affected if EBITDA doesn't improve? ओके इन्वेस्टर कैसे अफेक्ट होगा? ओके। और लीडरशिप बैंडविड्थ को आप रैपिडली ग्रोथ करने के लिए अगर आप इम्प्रूव नहीं कर पाए, डजंट इम्प्रूव, तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? ठीक है। और सर नीड? नीड में मैंने लिखा है अगर आपका लगातार डबल what रेटिंग if we partner with you for business transformation to accelerate growth, scalability और IPO readiness? और आप कितना वैल्यू 20-30 परसेंट वैल्यू हम इन्वेस्टर को आप बढ़ा देंगे आपके, तो आपके लिए कैसा रहेगा? वेरी नाइस। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया था कि अगर हम 20 to 30% आपका क्या बढ़ा दें? ये वैल्यूएशन इंप्रूवमेंट। वैल्यूएशन 20 से 30% आपकी वैल्यूएशन इंप्रूवमेंट अगर करा दें तो आपके लिए कैसा रहेगा? ये हाँ, हो गया नीड, कैसा यानी रहेगा? फ्यूचर दिखा दिया आप। यस योगीराज। यस सर, यस सर। जी। सिचुएशन में अभी आपका रेवेन्यू क्या है और दूसरा मार्जिन कितना है आपका? ओके। प्रॉब्लम में अभी क्यों नहीं जा पा रहे हैं आप? इतना मतलब डिले क्यों हो पा रहे हैं? और अभी तक आईपीओ में लिस्ट हाँ ये हो गया, इसमें एक ही हो पाया सर। नीड में सर आईपीओ में अगर लिस्ट हो जाता है तो आपका बिजनेस जो है अगले 5 साल में कहाँ होगा? और इम्प्लीमेंट में सॉरी, अगर आईपीओ में हो जाए ठीक है ये हो गया। अगर इम्प्लीमेंट में अगर आपका आईपीओ थोड़ा सा रहेगा सर, इसमें कुछ इम्प्लीमेंट का मैंने उसमें डाल दिया मेरे इम्प्लीकेशंस में। और नीड का क्या लिखा है? नीड का मैंने ये लिखा है कि अगर आईपीओ में लिस्ट हो जाए तो अगले 5 साल में क्या क्या इम्प्लीमेंट क्या क्या सुधार होगा आपके बिजनेस में। ठीक है। इम्प्लीमेंट में ये है कि अगर मोटर बंद कर आप इसे डिले करते हो तो आपके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे बिजनेस के अंदर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप म्यूट कर लो, आपके थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज भी आ रहा है। चलो डीपी यादव जी आ जाइए। कमलेश जी आ जाइए। किसी के बैकग्राउंड में नॉइज है, म्यूट कर लो अगर कोई अनम्यूट रह गया हो तो। चलिए डीपी यादव जी बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिचुएशन में सबसे पहले तो सर हम उनका रेवेन्यू पूछ लेंगे एंड उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ठीक है?
हेलो। हाँ, लिसनिंग लिसनिंग, गो ऑन गो हाँ, ऑन। ठीक है। और हमने लिखा है कि सर क्या अभी आपने किसी कंसल्टेंट से कंसल्टिंग लिया है कि आप आईपीओ जाने के लिए रेडीनेस है या नहीं है, या आपकी हम्म वैल्यूएशन क्या है? हम्म ठीक है। एंड अभी तक आप क्यों नहीं जा पाए, क्या ओके, दिक्कत है? यस, ठीक है। क्या आपके पास में वो सारे प्रोसेस है जो आईपीओ जाने, आईपीओ रेडीनेस के लिए आप तैयार हैं? ये हम कहाँ पे पूछोगे? सिचुएशन ये सिचुएशन में पूछोगे कि नीड में? कहाँ पूछ रहे हो ये? सिचुएशन में पूछ रहे हैं अभी सर। सिचुएशन पे हो, ठीक है। अभी से फिर हम सर आपको आएंगे प्रॉब्लम में। हम्म प्रॉब्लम में हमने लिखा है कि आपको आईपीओ जाने में अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। हम्म ठीक है। ऐसे क्या 3 चैलेंजेस हैं जो आपको अभी होल्ड करके रखे हैं कि आप आईपीओ में जाने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हो? हम्म वो कौन सी ऐसी 3 प्रॉब्लम चैलेंजेस है? ठीक है। एंड इम्प्लीकेशन में आएंगे सर कि अगर आप आईपीओ में नहीं जा पाए, ठीक है, तो इसका क्या परिणाम आएगा, मतलब क्या दिक्कत आएगी आपको? ओके, क्या चीज नहीं आप जा पाए, अगर सर आप आईपीएम लिस्ट नहीं हो पाए तो क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा, या क्या अपने गोल्स क्या लैक करोगे? ये हम्म हमने इम्प्लीकेशन में सिंपल एक क्वेश्चन रख लिया है। ठीक है। एंड नीड में हम चले जाएंगे कि अभी आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, थ्रू वैसे क्या चीज की रिक्वायरमेंट है जो फुलफिलमेंट हो जाए आपकी और आप आईपी में जाए। ओके, सिंपल। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस कमलेश, जल्दी से फटाफट। हाँ सर, मेरा जो पहला प्रश्न है सिचुएशन को लेकर, सर हम्म अभी आपकी करेंट सिचुएशन के हिसाब से क्या लगता है, आपकी कंपनी का सिस्टम ऑर्गेनाइज है या अभी कुछ मिस हो रहा है, कुछ छूट रहा है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है आईपीओ के लिए? वेरी उसके नाइस, उत्तर पूछ लेंगे हम, वेरी पहला। नाइस। दूसरा हम पूछेंगे, अगर आप आईपीओ में नहीं जाते हैं तो आपके कंपनी का जो गोल है उस पर क्या असर पड़ेगा, जो ठीक आप है, गोल अचीव करना चाहते हैं? ये ठीक है, सिचुएशन में है कि प्रॉब्लम में है? ये प्रॉब्लम में ठीक, मतलब सिचुएशन के बाद का सवाल है ये, है ना, ठीक। दूसरे नंबर पे। ठीक है सर। और तीसरा नंबर पे हम नीड में पूछेंगे कि अगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जो आपको आईपीओ जर्नी को स्मूथ बना दे तो कैसा रहेगा? ठीक, ये नीड पे पूछोगे आप? हाँ, ये लास्ट में पूछेंगे सर, नीड में। इम्प्लीकेशंस पे क्या है? इम्प्लीकेशन में है कि अगर आप आईपीओ में नहीं जा पाते हैं तो आपकी कंपनी के गोल पर क्या असर पड़ेगा? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कमलेश। यस प्रंजोति, वेरी गुड गाइस। मतलब इससे, इस एक्टिविटी से मुझे ये लग रहा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही है, बनी है। आज जो आपने लर्निंग ली है उसको आप जब, जैसे आप लोगों ने जो प्रश्न बनाए हैं उससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है, इससे मैं मोटा मोटा समझ पा रहा हूँ। यस प्रंजोति। यस सर, एक्चुअली सिचुएशन में हम पूछेंगे कि हाउ मच एबिटा मार्जिन आर यू ऑपरेटिंग टुडे। हम्म सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट फिगर हैव यू अचीव्ड ओवर द लास्ट 3 ईयर। हम्म तो उसके बाद प्रॉब्लम में पूछेंगे कि व्हाट स्टेप यू फ्रॉम अचीविंग द पेट लेवल्स। ओके, ओके। क्या स्टेप तो लिया है आपने? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो व्हाट रिस्क आर अफेक्टिंग योर वैल्यूएशन ग्रोथ। माइक थोड़ा नजदीक लेके आओ, माइक नजदीक लेके आओ। जी यस। सर। तो एक्चुअली सेकेंड प्रॉब्लम का सेकेंड क्वेश्चन ये पूछेंगे कि क्या रिस्क आपका अभी वैल्यूएशन ग्रोथ में अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, ओके। इम्प्लीकेशन में पूछेंगे कि अगर आपका एबिटा इम्प्रूव नहीं हुआ तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वो उस चीज को कैसे अफेक्ट करेंगे। ओके। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ लीडरशिप बैंडविड्थ डजंट इम्प्रूव हाउ इट विल अफेक्ट स्केलिंग प्लान्स। सो ये इम्प्लीकेशंस पे आएगा, राइट? यस सर, यस सर। नीड पे, नीड पे। नीड पे हाउ वैल्यूएबल इट वुड बी इफ यू कुड constantly maintain double digit EBITDA margin. परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। Okay. ठीक। Next question है sir. Yes sir. Next question है how would improving PET strengthen your ability to brand expansion. गुड, वेरी नाइस। सो गाइस, गिव अ बिग राउंड अप्लॉज फॉर एवरीवन। मुझे लग रहा है जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, मोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चैट बॉक्स में आप एक बार बता सकते हैं। तो मोटा मोटा आप लोग ना समझ पा रहे हो कि जब आपके पास सिचुएशन में क्या प्रश्न पूछने हैं, प्रॉब्लम में क्या प्रश्न पूछने हैं, और इंप्लीकेशंस में क्या पूछने हैं, और नीड पे क्या पूछने हैं। इंप्लीकेशन और नीड में आप थोड़ा वीक हो अभी। इंप्लीकेशन और नीड में, इंप्लीकेशन में आपको उसकी प्रॉब्लम का मतलब पेन को मैग्नीफाई करना है, मैग्नीफाई करके दिखाना है। और नीड में कि सर अगर ये ठीक हो जाए तो कैसा रहेगा, फ्यूचर का बेनिफिट दिखाना है। ठीक है। यस करुणेश, नीड यानी वे फॉरवर्ड कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। ठीक बात है। ठीक है, मैं आपको ना एक बारी ये पीपीटी के माध्यम से भी दिखा देता हूं, यहां पे क्या क्या लिखा है हमने। आईपीओ, अगर आईपीओ रेडीनेस का है तो सिचुएशन में क्या आएगा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।
What steps have you already taken towards preparing your company for an IPO, governance, compliance और financial reporting? सर अभी आपने क्या क्या किया हुआ है? Problem. What areas do you feel might not withstand investors scrutiny today? क्या लग रहा है सर, क्या समस्या है कि अगर आप अभी आईपीओ के लिए जाते हो तो किस चीज पे इन्वेस्टर आपको खारिज कर देगा, यानी इन्वेस्टर आपके साथ पैसा नहीं लगाएगा? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं? इंप्लीकेशन सर, अगर ये गैप आपने पूरे नहीं किए तो आपकी आईपीओ की टाइमलाइन, वैल्यूएशन और क्रेडिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? वो उससे पूछ लिया। नीड यानी पे ऑफ यानी फ्यूचर बेनिफिट्स। हाउ वैल्यूएबल वुड इट बी इफ यू हैड अ स्ट्रक्चर्ड आईपीओ रेडीनेस प्रोग्राम टू क्लोज दीज गैप्स एंड पोजीशंस योर कंपनी स्ट्रांगली इन द मार्केट? अब ये कह रहे हो कि सर अगर 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 सर आपको हम एक ऐसी चीजें दे दें जो आपको पूरा स्ट्रक्चर कर दे, आईपीओ रेडीनेस प्रोग्राम के लिए तैयार कर दे, और आपके जो आईपीओ रेडीनेस प्रोग्राम, आईपीओ में जाने के पहले जो गैप है उसको फिल कर दे, तो कैसा रहेगा आपके लिए? अब इसका जवाब मेरे प्रोडक्ट पे है, इसका जवाब मेरे प्रोडक्ट पे है। सीजीपी दे सकते हो, आइडिया टू आईपीओ दे सकते हो, राइट? गेटिंग माई पॉइंट बॉयज एंड गर्ल्स, गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मोटा मोटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई है। मैं समझ सकता हूं एक दिन में नहीं समझ पाओगे आप, बट मोटा मोटा अगर 50% भी संतोष कुमार जी अगर आप यहां से लेके गए तो दैट विल रियली हेल्प टू यू। प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। कोच कोची, कोची कोच। ठीक है? कोच आप हो, कोची आपका कस्टमर है। अब मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूं, ठीक है? इस केस स्टडी को आप करके मुझे व्हाट्सएप करोगे। एक कूलर मैन्युफैक्चरर है जिसका 60 करोड़ का रेवेन्यू है और वो 120 करोड़ के रेवेन्यू में जाना चाहता है। गाइस, मैं एक आपको सिनेरियो दे रहा हूं। एक कूलर मैन्युफैक्चरर है, 60 करोड़ के रेवेन्यू में है और 120 करोड़ के रेवेन्यू में जाना चाहता है। आप सिचुएशन में क्या प्रश्न पूछोगे? प्रॉब्लम में क्या प्रश्न पूछोगे? इंप्लीकेशन में क्या प्रश्न पूछोगे? और नीड में क्या प्रश्न पूछोगे? ये टास्क है आपके लिए। अप्रोक्सीमेटली 350 लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया है। मुझे पता है सारे रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ लोग इसको, इस पे आप क्या प्रश्न पूछोगे मुझे लिख के व्हाट्सएप करिएगा। आज मेरे व्हाट्सएप पे बम्बार्डिंग होने वाली है, बट आई एम ओके दैट, आई एम ओके फॉर दैट। मैं डेडिकेटेड 15-20 मिनट रख लूंगा, आज आधे घंटे रख लूंगा। सो मैंने आपको ये टास्क दे रहा हूं, अरविंद कुमार जी, एक टास्क दे रहा हूं आप लोगों को सबको, कि एक कूलर का मैन्युफैक्चरर है, 60 करोड़ के रेवेन्यू में है, 120 करोड़ के रेवेन्यू में जाना चाहता है। आप सिचुएशन में क्या प्रश्न पूछोगे, प्रॉब्लम में क्या पूछोगे, इंप्लीकेशंस में क्या पूछोगे, नीड में क्या पूछोगे? ठीक है? दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट कोचिंग मॉडल। सो कोचिंग मॉडल को मैंने कैप्सूल मॉडल में आपको समझाने की कोशिश करी है। यूज इट। जो रेफरेंस मटेरियल दिया है मैंने यूज करिए, उन 80 के 80 प्रश्न को गो थ्रू करिए, उससे आपको प्रश्न पूछने की कला में हेल्प मिलेगी। सारे प्रश्न नहीं पूछने हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में दे दिया है, उसको अकॉर्डिंगली यूज करिए, अपनी कॉल स्क्रिप्ट पे यूज करिए। ध्यान रहे, प्रश्न पूछने वाला कॉल को हैंडल करता है, ना कि जवाब देने वाला। पर प्रश्न ऐसे पूछो कि कॉल को कंट्रोल आप करो, ये प्रैक्टिस से आएगा। That's it, my dear friend. It's all about coaching training module.